अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र या एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये तमाम मालूमात इंटरनेट और मेरी ज़ाती तहकीक और मुताले पर मबनी है। इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आपको मशवरा है, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से पहले अपने तौर पर रिसर्च और मालूमात इकट्ठी कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपकी की गई किसी भी इन्वेस्टमेंट के नफ़ा, नुकसान, चोरी वगैरह के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। ये वीडियो सिर्फ़ आपकी मालूमात के लिए बनाई जा रही है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल बेस्ट क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मुकम्मल तौर पे आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताया कि ब्लॉकचेन का वॉलेट आपने कैसे यूज करना है, ये हमारे ब्लॉकचेन की आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको टोटल रिव्यू दूंगा। जी बिल्कुल, कई सब्सक्राइबर्स का मुझे मैसेज आया कि सर हमें हर वीडियो में थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो मैं थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूँ कि जो नए यूजर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता क्रिप्टोकरेंसी के बारे में या ब्लॉकचेन के वॉलेट के बारे में, ताकि वो अपनी वीडियो को किसी भी वीडियो को देखें ताकि उसमें उनको मुकम्मल जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जैसे अगर किसी ने डिपॉजिट सिर्फ करना है, तो वो सिर्फ डिपॉजिट वाली वीडियो देखे, किसी ने विथड्रॉल करना है तो विथड्रॉल वाली वीडियोज़ देखे, ना कि एक पूरी जो है लेंथी वीडियो वो उसको देखे। तो मैं आज फिर भी आखिरी वीडियो बना रहा हूँ अपने ब्लॉकचेन वॉलेट की, जिसमें आपको मुकम्मल जो है इन्फॉर्मेशन दूँगा। ये हो सकता है वीडियो बहुत लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से आप ये ना कीजिए कि वीडियो को स्टॉप कर दें या थोड़ा-सा देखने के बाद इसको छोड़ दें, क्योंकि ब्लॉकचेन से रिलेटेड मैं पूरी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में दे रहा हूँ। तो अगर आपको एक वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपने डिपॉज़िट कैसे करना है, विथड्रॉल कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, आईडी कहाँ से फाइंड करना है, इम्पोर्ट कैसे करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। वो मैंने चीज़ें सारी नोटपैड फाइल पे लिख ली हैं। तो मैं नोटपैड फाइल को ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम आज किन-किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और हमें इस वीडियो में कितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हम कौन-कौन सी चीज़ों को अप्लाई करके देखेंगे। अब ये देखिए, हमारे पास मैंने यहाँ पे जो है पूरे नंबरिंग दे दी है। हमारे पास ऑलमोस्ट जो हैं वो 23 नंबर्स हैं, 23 नंबर दिए हुए मैंने। अब पहले नंबर पे क्या है, हाउ टू सेट अप ब्लॉकचेन वॉलेट। सबसे पहले हम इसमें कंफर्म करेंगे हमने अपने ब्लॉकचेन वॉलेट का जो है कैसे क्रिएट करना है। ब्लॉकचेन वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे जाके हमने ब्लॉकचेन वॉलेट को कैसे क्रिएट करना है। सेकंड पे है हाउ टू फाइंड योर बिटकॉइन एड्रेस। तो उसके बाद हम अपने बिटकॉइन एड्रेस को फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करते हैं ब्लॉकचेन वॉलेट में अगर हमने डिपॉजिट करवाना है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है हाउ टू एक्टिव टू स्टेप वेरिफिकेशन। अब टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में जो है ये भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। एक एप्लीकेशन होती है, ये आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं और एक्टिव करते हैं अपने किसी भी एक्सचेंज पे, जैसे ब्लॉकचेन वॉलेट पे। तो आप जब भी एक्सेस करते हैं तो आपके पास एक कोड आता है, आप एंटर करते हैं तब ही एक्सेस करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास हाउ टू क्रिएट मल्टीपल बिटकॉइन वॉलेट। जी बिल्कुल, आप ब्लॉकचेन में रहते भी मल्टीपल बिटकॉइन के वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं और वो कैसे करने हैं ये वीडियो में आगे बताऊंगा। 5वें नंबर पे हमारे पास है हाउ टू फाइंड प्राइवेट की इन ब्लॉकचेन। जी, ब्लॉकचेन में अगर आपने प्राइवेट की फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे, वो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती है। नंबर 6 पे हाउ टू गेट बैक ब्लॉकचेन वॉलेट। ब्लॉकचेन वॉलेट बेसिकली जो है की जो आईडी है वो आईडी होती क्या है, हम अपना अकाउंट तो क्रिएट कर लेते हैं इसके ऊपर, क्या कहते हैं, अपने ब्लॉकचेन वॉलेट पे वो अपने ईमेल से, लेकिन उसके लिए एक वॉलेट आईडी होती है। जब भी हमने अपने अकाउंट को एक्सेस करना होता है तो उस वॉलेट आईडी की जरूरत होती है, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। नंबर 7 पे आता है हाउ टू बैकअप 12 वर्ड फ्रेजेस ऑफ ब्लॉकचेन। हमें अपने ब्लॉकचेन वॉलेट को रिकवर करने के लिए 12 वर्ड फ्रेजेस की जरूरत होती है और वो हमने कहाँ से बैकअप लेना है वो भी इस वीडियो में आप आज जानेंगे। 8वें नंबर पे हाउ टू रिकवर ऑफ ब्लॉकचेन वॉलेट। वॉलेट को रिकवर करने के लिए आपने क्या किस चीज की जरूरत है और आपने कैसे रिकवर करना है, इसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाउ टू चेंज प्राइमरी ईमेल एड्रेस। समटाइम ऐसा होता है कि आप अपना ईमेल चेंज करना चाहते हैं, तो आप चाह रहे हैं कि यार मैं अपना ईमेल चेंज कर लूं प्राइमरी, जिसमें आपने अकाउंट बनाया था। जब आपने अकाउंट बनाना शुरू किया, उसमें आपने ईमेल डाला, ईमेल डालने के बाद अकाउंट बना लिया, कुछ दिनों बाद आप चाह रहे हैं कि यार वो ईमेल ना हो, मैं दूसरे ईमेल पे अपना अकाउंट जो है शिफ्ट करना चाह रहा हूँ या चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नंबर 10 पे आता है हाउ टू डिपॉजिट इन ब्लॉकचेन अकाउंट। हम ब्लॉकचेन अकाउंट में डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। ज़ाहिर है जब हमने ब्लॉकचेन का अकाउंट बनाना है, उसमें डिपॉजिट भी करना है, उसमें हमने जो है ट्रेड भी करनी है, सब कुछ करना, तो उसके लिए हमें डिपॉजिट की जरूरत है। डिपॉजिट कैसे करना है ये भी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में दूंगा। नंबर 11 पे आता है हाउ टू फंड विड्रॉल। जब हमने डिपॉजिट कर लिया, डिपॉजिट करने के बाद हमने अर्निंग भी कर ली, फिर हम उसको विड्रॉल करवाना चाह रहे हैं, तो वो हमने कैसे करना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। नंबर 12 पे आता है हाउ टू इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन मोबाइल फोन। पहले हम जो इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको कि टू फैक्टर वेरिफिकेशन गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे आप यूज करेंगे। सेकंड इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है नंबर 12 पे
ये जो नंबर 12 इस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपने जो है अगर वो 2FA आप यूज़ नहीं करना चाह रहे जो गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप, तो आप अपने मोबाइल नंबर की जो सिम है उस पे भी 2FA इनेबल कर सकते हैं। जब आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा तभी आप जो है वो अकाउंट को एक्सेस कर पाएँगे। और नंबर 13 पे आ रहा है हाउ टू कैन सबमिट माय आईडी वेरिफिकेशन, और इसमें ये भी बताऊँगा कि आपको कि आपने अपने ब्लॉकचेन अकाउंट को वेरिफाइड कैसे करवाना है। मतलब उसमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और आपने कैसे डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है। नंबर 15 पे आया हाउ टू क्रिएट पेपर वॉलेट ऑफ बिटकॉइन। हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर वॉलेट को हम कैसे क्रिएट करेंगे। जी, बिटकॉइन का पेपर वॉलेट हो या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का पेपर वॉलेट हो। पेपर वॉलेट बेसिकली होता क्या है? ये कोल्ड स्टोरेज वॉलेट होता है। कोल्ड स्टोरेज वॉलेट का फ़ायदा क्या है? उससे आपको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रहते और आपका बैलेंस भी सेफ रहता है। लेकिन मैं किसी भी चीज़ के बारे में रिकमेंड नहीं कर रहा, बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन मिल सके ब्लॉकचेन से रिलेटेड। नंबर 16 पे आ रहा है हाउ टू इंपोर्ट बिटकॉइन प्राइवेट की इनटू ब्लॉकचेन। आप बिटकॉइन की प्राइवेट की को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं ब्लॉकचेन में? जैसे अगर आपका वॉलेट है कोई भी बिटकॉइन का और आपके पास प्राइवेट की है उसकी और आपने ब्लॉकचेन का अकाउंट बना लिया है और आप उस वॉलेट को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे इंपोर्ट करेंगे? और नंबर 18 पे आ रहा है हाउ टू सेंड रिक्वेस्ट फॉर रिमूव 2FA वेरिफिकेशन। आज इस पे हम डिस्कस ये भी करेंगे अगर आपने 2FA वेरिफिकेशन एक्टिवेट कर ली और आपका मोबाइल चोरी हो गया, गुम हो गया, तो आपने अगर उसको रिमूव करना है तो वो कैसे रिमूव करेंगे? उसको कहाँ से जाके आप रिक्वेस्ट करेंगे? ये भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नंबर 19 पे आ रहा है हाउ टू यूज़ ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। हम एक्सप्लोरर को भी यूज़ करेंगे। एक्सप्लोरर से हमें इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि जो हमने ट्रांज़ैक्शन किया है, उसकी अभी कितनी कन्फर्मेशन हुई है और आप किसी भी ब्लॉकचेन के वॉलेट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एक्सप्लोरर के ज़रिए। आपके पास अगर उसका वॉलेट आईडी है तो आप एक्सप्लोरर में डालेंगे तो आपके पास पूरा डाटा निकल आएगा। मतलब उसकी रिसीविंग, सेंडिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूँगा। नंबर 20 पे आ रहा है हाउ टू अकाउंट सेटअप blockchain.com क्रिप्टो एक्सचेंज। क्योंकि ब्लॉकचेन वॉलेट तो एक वॉलेट है लेकिन इसकी एक एक्सचेंज भी है जो इसी की वेबसाइट पे है। उसमें भी हम देखेंगे हमने अकाउंट कैसे बनाना है। और नंबर 21 पे आ रहा है बाय एंड सेल। उसमें हम ये भी करके देखेंगे कि हमने उस एक्सचेंज में बाय और सेल कैसे करना है। तो उसके बाद आ रहा है नंबर 22 पे हाउ टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम blockchain.com टू एक्सचेंज। जब हमने वहां पे डिपॉजिट भी कर लिया एक्सचेंज पे, उसके बाद ट्रेड भी कर ली, फिर हमने उसको विड्रॉल कराना है। तो विड्रॉल की भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि आपने अपने blockchain.com एक्सचेंज से विड्रॉल कैसे कराना है। हाउ टू लिंक ब्लॉकचेन वॉलेट विद blockchain.com एक्सचेंज। आपने जो है ब्लॉकचेन वॉलेट को कैसे लिंक करना है अपनी ब्लॉकचेन एक्सचेंज के साथ, क्योंकि अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है ब्लॉकचेन का तो फिर आप उसको जो है लिंक कर सकते हैं। नंबर 24 पे आखिरी जो हमारा नंबर है वो उस पे है ब्लॉकचेन इनवैलिड न्यूमेरिक फ्रेजेस। इनवैलिड न्यूमेरिक फ्रेजेस से रिलेटेड आपने जो बैकअप फ्रेजेस सेव किए तो उसमें क्या-क्या गलतियां हो सकती हैं जब आप उसको रिकवर करना चाह रहे हैं अपने वॉलेट को, तो या इंपोर्ट करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें मसला आ रहा है न्यूमेरिक फ्रेजेस में। तो आपने जब भी सेव करना है या आपने वो सेव कर लिया है तो उसमें आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो आपने कहाँ से जाके चेक करना है कि कौन से वर्ड की कौन सा स्पेलिंग जो है वो मिस है। तो व्यूअर्स ये तकरीबन 24 मैंने जो है वो हेडिंग्स दी हैं। इन 24 चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको आज ब्लॉकचेन की वीडियोज़ में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा। सबसे हम पहले जाते हैं अपनी पहली वीडियो में। पहली वीडियो हमारी कौन-सी है? हाउ टू सेट अप ब्लॉकचेन वॉलेट। हम ब्लॉकचेन वॉलेट को सेटअप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? आपने ये आईडी देख लें, लिंक देख लें ब्लॉकचेन वॉलेट। आपने जब जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें लॉगिन टू blockchain.com। ये आपने इस चीज़ का खास ख्याल करना है। कुछ फिशिंग साइट्स होती हैं जिसको अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो आप वहाँ पे जाके अगर अपना अकाउंट बनाते हैं और इंपोर्ट करते हैं तो आपका बैलेंस आया होता है। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल करना है। आपने blockchain.com पे जाना है, ठीक है? हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं लॉगिन टू blockchain.com। अब आपके सामने जो है ये शो हो रहा है, ठीक है? ये आपके पास लिंक शो हो रहा है जो ऊपर जो ऑथेंटिक लिंक है। अब यहाँ पे देखें वॉलेट आईडी आ रहा है और यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है। अभी हमने इसके अंदर अकाउंट क्रिएट नहीं किया, हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है ब्लॉकचेन के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करना चाह रहे हैं? हम सबसे पहले इसके अंदर अकाउंट को क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जाएंगे साइन अप पे। हम सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे साइन अप पे। अब ये देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं। एक है ब्लॉकचेन वॉलेट और एक है ब्लॉकचेन एक्सचेंज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन वॉलेट के बारे में, क्योंकि ब्लॉकचेन वॉलेट के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन पहले देंगे, उसके बाद देंगे हम ब्लॉकचेन एक्सचेंज के बारे में। देखिए ना, हमने ब्लॉकचेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो नंबर ये देखें 20 पे आता है। मतलब जो 19 नंबर्स हैं, जो 19 नंबर की हेडिंग्स दी हैं वो हमने ब्लॉकचेन वॉलेट से रिलेटेड देनी है और 4 से 5 जो हमने हेडिंग्स दी थी वो हमने ब्लॉकचेन एक्सचेंज से रिलेटेड देनी है। तो हमें बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ब्लॉकचेन वॉलेट से रिलेटेड चाहिए।
तो blockchain wallet be your own bank, easily buy and send Bitcoin, Ether, and more securely. Store your crypto on mobile and desktop. Control your money by holding your private key. तो आपको इसमें से प्राइवेट की भी मिलती है, आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर प्राइवेट की नहीं किसी वॉलेट की मिल रही तो आपका 12 फ्रेसेस हैं। 12 फ्रेसेस भी जो है वो आपके प्राइवेट की ही होते हैं, तो आपने किसी चीज का घबराना नहीं है। आपका अगर खुदा न खासा ब्लॉकचेन का जो सर्वर डाउन हो जाता है, एक्सेस नहीं होता, तो आपके पास जो 12 फ्रेसेस है उसके जरिए आप किसी भी वॉलेट में अपने ब्लॉकचेन के वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने मेटामास्क में जो है अपने ब्लॉकचेन वॉलेट को कैसे इंपोर्ट करना है अपने 12 फ्रेसेस से, वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ब्लॉकचेन वॉलेट का अकाउंट क्रिएट करते हैं। हम सबसे पहले करते हैं क्लिक क्रिएट। अब यहाँ पे देखिए हमसे ईमेल मांग रहा है, ठीक है। आपने ईमेल देना है वो जो आप यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं इसके अंदर ईमेल दे देता हूँ, मेरे पास ये ईमेल है, ठीक है। मैं ये ईमेल दे दिया अपना, ठीक हो गया। यहाँ पे अब मैं देने जा रहा हूँ पासवर्ड। अब पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है, जैसे लेट्स सपोज अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देते हैं। तो आपने यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है ताकि कल को आपका अकाउंट हैक ना हो। मैंने यहाँ पे जो है अपना ईमेल भी दे दिया है, अपना पासवर्ड भी दे दिया और कंफर्म पासवर्ड भी दे दिया। आपने इनकी पॉलिसीज एक दफा रीड कर लेनी है। टर्म्स एंड सर्विसेज को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, वहां पे पूरी इनकी पॉलिसीज होंगी। अपने पॉलिसीज को पूरा रीड कर लेना। जब आप रीड कर लेंगे उसके बाद ही अपने अकाउंट क्रिएट करना। और मैं किसी भी तरह की इसमें फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपने ब्लॉकचेन अकाउंट में ब्लॉकचेन वॉलेट जो है वो कैसे बनाना है, कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉल करना है। मैं किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, इसलिए मैं वीडियो में भी स्टार्ट में बताता हूँ कि मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए। तो हम करते हैं क्लिक इसको क्रिएट अ वॉलेट। अब हमने क्लिक कर दिया क्रिएट वॉलेट, सक्सेसफुली क्रिएटेड। वॉलेट हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी देखते हैं ये ओपन होता है। तो ओपन होने के बाद जो हम इसको वेरीफाई करेंगे अपने ईमेल से। अब ये कनेक्ट हो रहा है और ये हमसे पूछा सेव, मैं इसको सेव कर देता हूँ, बार बार हमें लॉगिन करना पड़ेगा। अभी देखिए हमारा ब्लॉकचेन का वॉलेट जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ। हमारा ब्लॉकचेन का वॉलेट ओपन हो चुका है। ये ब्लॉकचेन का पूरा इंटरफेस है, ठीक हो गया। हमने अकाउंट को क्रिएट कर लिया। अभी हमारे पास देखिए कंफर्म योर ईमेल एड्रेस टू प्रॉपर्ली सिक्योर योर अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ईमेल को कंफर्म करेंगे। आप अपना ईमेल एड्रेस खोलेंगे, अगर तो ईमेल आई होगी तो वेल एंड गुड है वेरिफिकेशन की। अगर नहीं आई होगी तो आपके पास ये ऑप्शन आ रही है रीसेंड ईमेल। तो मैं सबसे पहले अपना ईमेल जाके चेक करता हूँ, इनबॉक्स पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास देखें ईमेल आई हुई है। प्लीज वेरीफाई योर ईमेल, थैंक यू क्रिएटिंग अ ब्लॉकचेन वॉलेट, वेरीफाई योर ईमेल बिलो टू कंप्लीट योर सेटअप। तो मैं इसको यस दिस ईमेल कर देता हूँ। मैंने इसको यस दिस ईमेल कर दिया। अभी ये जो है वेरिफिकेशन कर रहा है मेरी ईमेल की। योर ईमेल इज वेरीफाइड, रिटर्न टू द प्रीवियस टैब टू एक्सेस योर ब्लॉकचेन वॉलेट। वो कह रहे हैं कि इस जो है प्रीवियस टैब में जहां आपने ओपन किया था, तो मैं उसको प्रीवियस टैब में जा रहा हूँ। अब ये मैं प्रीवियस टैब में आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ये इंटरफेस है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं इंटरफेस के बारे में आपको दे दूं। ये सबसे पहले हमारे पास अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है, $17,843 तकरीबन। इस टाइम बीटीसी जो है पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 28 लाख का है। और ये इसका पूरा चार्ट है, यहाँ से आप इसकी चार्ट की मूवमेंट दे सकते हैं। ये मंथली पे चल रहा है, अगर आप आल पे क्लिक करेंगे तो इसका आल डाटा आ जाएगा। ये आल डाटा है इसका, ठीक है, ये आल डाटा है इसका। अगर आप वीकली चेक करना चाहते तो वीक पे क्लिक करेंगे तो ये वीकली चार्ट आपके पास शो हो जाएगा। तो मैं इसको भी जो है वो मंथली पे रहने देता हूँ। ये मंथली पे हमारे पास आ रहा है। और ये देखें दिस मंथ, इस महीने जो है वो 2461 तकरीबन 15% जो है वो ये बीटीसी अप हुआ। ये हमारे सामने बीटीसी के वॉलेट्स आ रहे हैं सारे, बिटकॉइन का, ईथर का, बिटकॉइन कैश का, स्टेलर का। ये हमारे पास नेविगेटर है हमारे, ये भी सारे देखें वॉलेट वही आ रहे हैं। ऊपर हमारे पास सेंड रिक्वेस्ट, उसके बाद स्वैप, ये सिक्योरिटी हमारे पास आ रहा है, ये सेटिंग है। ये सारी चीजें जो इंटरफेस है इसका, ये बीटीसी का पूरा इंटरफेस है, सॉरी ब्लॉकचेन का पूरा इंटरफेस है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करें। अब अकाउंट क्रिएट करना आपको आ गया, हमने अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, हमने अपना ईमेल भी वेरीफाइड कर लिया। ये दो चीजें हम जो है अभी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारी क्या है, नेक्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ये आ रही है हाउ टू फाइंड योर बिटकॉइन एड्रेस। अब हमने अकाउंट को जो है क्रिएट कर लिया और ईमेल से वेरीफाइड भी कर लिया। अब हम चाह रहे हैं कि हम अपने इस बिटकॉइन एड्रेस को कैसे जो फाइंड करें, क्योंकि आपने डिपॉजिट भी तो कल को करना है। तो जब आपने डिपॉजिट करना है तो आपके पास वॉलेट आईडी होना चाहिए। वॉलेट आईडी होगा तो देन ही आप अपने इस ब्लॉकचेन वॉलेट में डिपॉजिट कर पाएंगे।
तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ओपन करेंगे अगर, तो हमें चाहिए अपने बिटकॉइन का वॉलेट एड्रेस या पब्लिक एड्रेस भी कहते हैं, क्योंकि वो एड्रेस जो है वो अगर आप यूज भी कर लेते हैं, किसी को सेंड भी कर लेते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें होती हैं बिटकॉइन के वॉलेट में, एक होती है प्राइवेट की, एक होती है पब्लिक एड्रेस। पब्लिक एड्रेस आप किसी को भी दे सकते हैं, जिसको हम वॉलेट आईडी भी कहते हैं, लेकिन प्राइवेट की आप किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप प्राइवेट की अपनी किसी को देंगे तो समझ लें आपका फंड सारे का सारा चोरी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पूरी एक्सेस आ जाएगी। अगर आपने पासवर्ड भी लगाया हुआ है, आपने 2FA वेरिफिकेशन भी ब्लॉकचेन पे लगाई हुई है, लेकिन अगर आपने प्राइवेट किसी को दे दी तो आपका फंड बिल्कुल भी नहीं रहेगा आपके पास, वो ट्रांसफर कर सकता है, मतलब पूरा होल्ड उसके पास होगा अगर उसके पास प्राइवेट की है। तो आपने इन चीजों का ख्याल करना है। तो ये पब्लिक एड्रेस किसी को भी दे दें, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो पब्लिक एड्रेस हम लेंगे कैसे? अब सबसे पहले देखें ब्लॉकचेन है, हम सबसे पहले ब्लॉकचेन का पब्लिक एड्रेस लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? ब्लॉकचेन के इस वॉलेट को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कोई भी पब्लिक एड्रेस शो नहीं हो रहा, ठीक है। अक्सर यूजर देखते रहते हैं यार यहाँ पे तो हमारे पास कोई वॉलेट आईडी शो नहीं हो रहा, तो हमारा वॉलेट आईडी कहाँ पे बिटकॉइन का? तो कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, वॉलेट आईडी भी हमारा इसी पेज पे है। और ये देखें यहाँ पे लिखा है BTC बैलेंस, अभी 0 बैलेंस है, हमारे पास वॉलेट आईडी कोई नहीं है। वॉलेट आईडी के लिए हम क्या करेंगे? रिक्वेस्ट BTC नाउ। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमारा वॉलेट एड्रेस आ गया है। इसको कहते हैं हमारा वॉलेट एड्रेस, या इसको कहते हैं हमारी पब्लिक की। तो इस पब्लिक की को या वॉलेट एड्रेस को हम सेव कर लेंगे अपनी नोटपैड फाइल में, ठीक है, क्योंकि अगर हमने कल को डिपॉजिट करना है तो हमें इसकी जरूरत होगी। तो आप अगर जस्ट लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस वॉलेट एड्रेस को यहाँ से, या आप सिंपल इसको भी क्लिक कर लें। नोटपैड की फाइल हम ओपन करते हैं, ये हेडिंग्स हमने दी हुई है 24, इसके नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं BTC वॉलेट आईडी, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास सेव होगी बिटकॉइन की वॉलेट आईडी, ठीक है। अब ये सेव हो गई है। अब आपके पास यहाँ पे शो क्या हो रहा है? ये देखिए शो हो रहा है ये QR कोड भी। ये QR कोड बेसिकली क्या है? एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। आप अपने मोबाइल में, अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज करें तो गूगल प्ले पे जाएंगे, तो वहां पे आप जाके लिखें QR कोड स्कैनर, छोटा सॉफ्टवेयर। जब उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप अपना मोबाइल ओपन करेंगे तो आपके पास ये स्कैन की ऑप्शन आ गई। इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो यही वॉलेट आईडी, ये वाला जो वॉलेट आईडी सेम आपके मोबाइल में आ जाएगा। उसको आप किसी भी को आप ईमेल कर सकते हैं, SMS करते हैं। अगर आप अपना डिपॉजिट मंगवाना चाह रहे हैं तो आप ये वाला जो एड्रेस है उसको सेंड कर सकते हैं एक्यूरेटली, ना कि आप इसको कॉपी करें नोटपैड फाइल पे सेव करें। तो आप QR कोड के जरिए भी अपना इस वॉलेट आईडी को गेट कर सकते हैं अपने मोबाइल में। और जिस भी यूजर ने आपको सेंड करना है वॉलेट आईडी, तो वो इस पे वॉलेट आईडी पे सेंड कर देगा आपको अमाउंट। तो आपने बस ये कंफर्म करना है, जब भी आपने किसी को अपना वॉलेट आईडी सेंड करना है या पब्लिक एड्रेस सेंड करना है, तो पहले वाले 2 डिजिट्स ये 2 और लास्ट वाले 2 डिजिट्स ये लाजमी चेक करने, क्योंकि ये एक वेरिफिकेशन के लिए है कि आप गलती से कोई गलत एड्रेस ना दे दें, ताकि आपका फंड जो है वो जाया ना हो जाए। व्यूअर, तो मुझे आपको समझ आ चुकी होगी कि आपको बिटकॉइन का वॉलेट आईडी कैसे फाइंड करेंगे। इसी तरह आपने अगर किसी दूसरे वॉलेट का भी करना है, जैसे ईथर का करना है, तो आप ईथर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ईथर का वॉलेट एड्रेस आ गया। इसी तरह आप इसको कॉपी करेंगे, वहां पे अपने पास नोटपैड पे सेव कर लें। अगर आप किसी और वॉलेट का चाह रहे हैं, जैसे बिटकॉइन कैश या स्टेलर का सपोज चाह रहे हैं, तो ये आपका स्टेलर का वॉलेट आईडी है, ये आपके स्टेलर का वॉलेट आईडी है। तो आप इसको यहाँ से जस्ट जाके कॉपी करेंगे और उस यूजर को भेज देंगे, अपने दोस्त को जो आपको बिटकॉइन भेजना, सॉरी स्टेलर भेजना चाह रहे हैं या बिटकॉइन भेजना चाह रहे हैं, ईथर भेजना चाह रहा है, तो आप उसके हिसाब से उसके वॉलेट आईडी को यहाँ से गेट करेंगे और उसको सेंड कर देंगे। जब उसको सेंड कर देंगे तो कुछ ही टाइम बाद आपके पास जो है आपकी अमाउंट रिसीव हो जाएगी इस ब्लॉकचेन वॉलेट में। आने वाले टाइम में मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ी सी देर बाद कि सारी हमारी जो हेडिंग चल रही है उनको हम कवर करते जाएंगे, और फिर बताऊंगा कि डिपॉजिट करना कैसे करना है, हमारे पास बैलेंस कैसे शो होता है हमारे ब्लॉकचेन में। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी प्रॉपर्ली समझ आ गई है कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद आपने जो है अपना बिटकॉइन का वॉलेट आईडी या स्टेलर का या ईथर का या बिटकॉइन कैश का वॉलेट आईडी आपने कैसे गेट करना है। तो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड हेडिंग की तरफ, इसको मैं डन करता हूँ। हमने जो है अपना वॉलेट आईडी भी फाइंड कर लिया। थर्ड हेडिंग क्या है हमारी जी? हमारी थर्ड हेडिंग है जी हाउ टू एक्टिव 2-स्टेप वेरिफिकेशन 2FA ब्लॉकचेन। अब हम जो है अपने ब्लॉकचेन पे 2FA वेरिफिकेशन कैसे जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। ज़ाहिर हमने अकाउंट भी बना लिया, फाइंड भी कर लिया, अब हम अपने अकाउंट को सिक्योर करना चाह रहे हैं। ईमेल से तो हमारा अकाउंट सिक्योर है, ठीक है। जब भी हम अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो ईमेल से हमें पहले वेरिफिकेशन देना पड़ेगी, देन ही एक्सेस होगा। ईमेल वेरिफिकेशन के बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन होती है हाउ टू एक्टिव 2-स्टेप वेरिफिकेशन। अब 2-स्टेप वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या चीज चाहिए?
और हमने कहाँ से जाके एक्टिवेट करनी है, उसके लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं। 2-3 चीज़ों से मुराद कि आपके पहले मोबाइल में जो है वो गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ना कि आपने एक्टिवेट कहाँ से करनी है। तो एक्टिवेट करने के लिए हम जाते हैं, जिसको मिनिमाइज़ करता हूँ हेडिंग को। अब हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी का बटन आ रहा है, ये देखें। सिक्योरिटी पे आपने जस्ट सिंपल जाके क्लिक करना है। जब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास आ रही है कंप्लीट द स्टेप बिलो, हेल्प प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर वॉलेट, ऐड एडिशनल वेरिफिकेशन टू एक्सेस योर फंड एट एनी टाइम। ठीक हो गया? अब हमारे पास पहली जो है हमने वेरिफिकेशन जो है पर्सनल ईमेल को वो वेरीफाइड कर दिया। हमारा ये ईमेल है जिसके ऊपर हमने अपने ब्लॉकचेन का वॉलेट एड्रेस जो है वो दिया था और इस पे हमने एक्टिवेट किया था। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ रही है टू स्टेप वेरिफिकेशन, यूज एन ऑथेंटिकेटर ऐप और एसएमएस कोड्स, टू स्टेप वेरिफिकेशन हेल्प टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर वॉलेट बाय requiring a one-time password for every login attempt. Enable this to feature secure your wallet. अगर हम इस फीचर को इनेबल करते हैं तो होगा क्या कि हम पहले एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में। इंस्टॉल करने के बाद होगा क्या कि जब हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास वन टाइम पासवर्ड आया करेगा। एक पासवर्ड आएगा हमारे पास वन टाइम, और उस पासवर्ड को जो है हम यूज करेंगे लॉगिन में। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनेबल पे जाके क्लिक करते हैं। अब हमने ईमेल पे क्लिक कर लिया, इनेबल पे सॉरी, इनेबल पे जब हमने क्लिक कर दिया, देखिए हमारे पास पहली ऑप्शन आ रही है ऑथेंटिकेटर ऐप यूज ऐप जनरेटेड कोड। तो हमने अब क्या करना है, अपनी इस ऑथेंटिकेटर जो है ऑप्शन को हमने यूज करना है। उसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर करेंगे क्लिक। जब हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब जब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो एक तो हमारे पास आ गया क्यूआर कोड स्कैनर। ठीक हो गया? जब ये हमारे पास क्यूआर कोड स्कैनर होगा तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना ओपन करेंगे गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर मैं अपने मोबाइल में जाके ओपन करता हूँ। गूगल प्ले स्टोर जो मैंने ओपन कर लिया अपना। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जाके सर्च करूंगा गूगल ऑथेंटिकेटर, सॉरी गूगल ऑथेंटिकेटर। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ऑथेंटिकेटर पे, देखें सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन आ रही है गूगल ऑथेंटिकेटर। मैं इसको जाके क्लिक कर दूंगा। अब जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल की ऑप्शन आ जाएगी। तो मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है, तो आपने जाके जैसे इंस्टॉल करना है, थोड़ी देर बाद ये पहले डाउनलोड होगा, फिर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल होगा तो हमारे पास कैसा लोगो शो होगा हमारे मेन डेस्कटॉप मोबाइल पे। ये लोगो है हमारे पास, ये हमारे पास ओपन हो गया। अब ये गूगल ऑथेंटिकेटर हमारे पास ऑन है। अब हम यूज करना चाह रहे हैं कि हम एक्टिवेट करें अपने ब्लॉकचेन अकाउंट में। तो अपने ब्लॉकचेन अकाउंट पे हम इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये आपके सामने गूगल ऑथेंटिकेटर ओपन है, हम प्लस के बटन को क्लिक करेंगे। ऊपर लिखा स्कैन अ क्यूआर कोड, हम क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं। और नीचे लिखा इंटर अ सेटअप की, सेटअप की हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। हमने इसको ओपन किया और यहाँ से ये स्कैन कर दिया। अब जैसे हमने इसको स्कैन किया, देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा आ गया blockchain.info। ठीक है, मतलब हमारे पास ये ओपन हो गया। अब हम यह क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 6 डिजिट्स आ रहे हैं, अब देखें साइड पे टाइम चल रहा है ब्लू कलर का, ये हर 15 से 20 सेकंड बाद चेंज होते हैं कोड। अब ये देखिए कोड चेंज हो गया। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाके 3 और 261, अब इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेरीफाइड। हमने एक्टिवेट करना है ना, इसको हम वेरीफाइड। अब यहाँ पे देखिए हमारे डेस्कटॉप पे आ गया है वेरीफाइड, गूगल ऑथेंटिकेटर इज वेरीफाइड। अब हमने जो है इसको वेरीफाइड कर लिया। अब वेरीफाइड होने के बाद अब यहाँ पे देखें ये ग्रीन कलर का हमारे पास लोगो बना आ गया। देखें हमारे पास ग्रीन कलर लोगो, मतलब पूरा टिक का निशान आ रहा है। टिक का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो है एक्टिवेट हो चुकी है ऑप्शन। अब इस एक्टिवेट को हम चेक कैसे कर सकते हैं, मतलब हम कंफर्म भी तो करना चाह रहे हैं कि गूगल ऑथेंटिकेटर हमारा एक्टिवेट भी हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे सेटिंग, इसको सबसे पहले हम करेंगे साइन आउट, क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं। साइन आउट कर दिया, इसको मैं करता हूँ डी ऑथराइज ब्राउजर। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको डी ऑथराइज ब्राउजर कर दिया, क्योंकि अगर मैं ऑथराइज ब्राउजर करूंगा तो ये कोई भी वेरिफिकेशन मुझसे नहीं मांगेगा। ये हमारी वॉलेट आईडी है, इसके बारे में बताऊंगा। अगर खुदा खास आपके पास नहीं है, मिसप्लेस होगी, तो आपने इसको कैसे गेट करना है। अभी हम चल रहे हैं अपनी दूसरी या तीसरी हेडिंग पे, सॉरी अभी हम चल रहे हैं थर्ड हेडिंग पे। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे पासवर्ड जो हमने इसमें दिया था, एंटर किया था, और चेक करना चाह रहे हैं कि हमसे ये 2FA वेरिफिकेशन कोड मांगता है या नहीं। अभी कह रहा है ऑथराइज प्लीज चेक योर ईमेल। देखें सबसे पहले हम करेंगे अपने ईमेल से वेरीफाइड। ठीक है,
ये आ गया blockchain.com ऑथराइज टू लॉगिन अटेम्प्ट। इसमें जाके मैं ऑथराइज करूंगा ईमेल को। ये ऑथराइज लॉगिन टू इन आ रहा है, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, इसको ऑथराइज कर देता हूँ यहाँ से। अब मैंने इसको लॉगिन कर दिया, लॉगिन अप्रूव्ड हो गया हमारा। ये लॉगिन अप्रूव्ड हो गया, मतलब अब हमारा अकाउंट लॉगिन हो सकता है, लेकिन हमें उससे पहले 2FA वेरिफिकेशन को चेक करना है कि वो एक्टिवेट है कि नहीं। ये देखें व्यूअर्स, अब हमने सक्सेसफुली जो अपने 2FA वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेटर इसके ऊपर जो है वो ऐड कर लिए। अब आप कैसे इसको लॉगिन करेंगे, उसी तरह आपने ओपन करना है अपनी गूगल ऑथेंटिक को। जैसे हमने एक्टिवेट किया था, आपके पास कोड आ रहा है, जैसे मेरे पास कोड आ रहा है, मैं उसको यहाँ पे इंटर करूंगा और लॉगिन कर दूंगा। अब मैंने इसको जैसे ही लॉगिन किया, अभी देखते हैं ये अगर कोड ठीक होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा और हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अगर कोड गलत होगा तो ये हमें अलर्ट दे देगा, भाई आपका अकाउंट जो है वो ठीक नहीं है। अभी ये फाइल इसको मैं नेवर करता हूँ। अभी हमारा जो अकाउंट ब्लॉकचेन का वो लॉगिन हो गया, मतलब कि अब आपने अकाउंट को क्रिएट करना सीख लिया, उसके ऊपर जो है आपने आईडी को फाइंड करना सीख लिया। उसके बाद हमने थर्ड हेडिंग को यूज कर लिया कि आपने 2FA वेरिफिकेशन कैसे उसके ऊपर यूज करनी है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई कि 2FA वेरिफिकेशन आपने कैसे करनी है। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ हेडिंग पे। फोर्थ हेडिंग क्या है, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस इन ब्लॉकचेन। मतलब अगर आप मल्टीपल वॉलेट एड्रेसेस बनाना चाह रहे हैं अपने ब्लॉकचेन अकाउंट के अंदर, तो वो कैसे करेंगे। क्योंकि समटाइम होता है तो आप चाहते हैं कि यार मैं अपना पूरा बैलेंस एक वॉलेट एड्रेस में ना रखूं, मुख्तलिफ वॉलेट क्रिएट करूं और उसके अंदर रखूं। मतलब अगर आपके पास एक BTC, तो आप ये चाह रहे हैं कि यार मैं 0.201 BTC जो है वो किसी वॉलेट में रखूं, वो दूसरा किसी में रखूं, मतलब पार्शली उसको रख लें। पार्शली आप इन 5 एड्रेसेस में, 6 एड्रेस में, जैसे आप को बेटर लगे आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम वॉलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल वॉलेट क्रिएट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सेटिंग का बटन आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ रही है, जनरल, प्रोफाइल, प्रीफरेंस एंड वॉलेट एंड एड्रेसेस। अगर हमने मल्टीपल वॉलेट एड्रेसेस क्रिएट करने तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है माई बिटकॉइन वॉलेट। Wallets allow to organize your fund into the categories like spending or saving to the see all of your individual addresses that have been generated for each wallet. Click on the manage. ठीक हो गया। अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है एक वॉलेट एड्रेस है, कि बाय डिफॉल्ट माय बिटकॉइन एड्रेस। अब मैं अगर इसमें मल्टीपल वॉलेट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो कैसे करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, न्यू वॉलेट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दूंगा, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पे मैं एक रोफ नाम का वॉलेट क्रिएट करूं, उसके अंदर मैं डिपॉजिट करूं 0.2 BTC या 0.5 BTC। ठीक है, उसको मैं क्रिएट कर दूं। अब मैंने सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब ये देखें आपके पास एक और वॉलेट आ गया, ये बिटकॉइन का वॉलेट आपने एक और क्रिएट कर लिया। अब लेट्स सपोज अगर आप एक और वॉलेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमरान अली, और यहाँ पे बैलेंस करना चाह रहा हूँ इसमें इतना BTC। मेरा चाह रहा हूँ कि यार मुझे पता हो कि मैंने वॉलेट का नाम ये रखा था, उसमें मेरा इतना बैलेंस पड़ा हुआ, तो मैं इसको क्रिएट वॉलेट कर दूँ। देखें एक और वॉलेट क्रिएट कर दिया, अब हमारे पास 3 वॉलेट हो गए। ये बाय डिफॉल्ट वॉलेट जब हमने अकाउंट क्रिएट किया तब बना था, और ये 2 वॉलेट हमने क्रिएट कर लिया। एक और मैं वॉलेट क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज माजिद, और इसके अंदर मैं करता हूँ जी लेट्स सपोज 050, इसमें भी मैं इतना ही BTC करता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें आपके पास जो है वॉलेट्स आ गई। अब इसके अंदर मैंने 3 वॉलेट क्रिएट कर लिए हैं और चौथा वॉलेट जो है वो आपके पास ये आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट वॉलेट है और 3 वॉलेट आपने क्रिएट कर लिए। इसके अंदर आप मल्टीपल वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। अब मल्टीपल वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, अभी तो आपके ये मेन वॉलेट क्रिएट हुए हैं। अब मैं डैशबोर्ड पे अगर मैं जाता हूँ आपको समझा सकूं, ये जैसे बिटकॉइन है, ठीक हो गया, फिर मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास बिटकॉइन है, ये वॉलेट एड्रेस है, ठीक हो गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, ये देखिए यहाँ पे सारे वॉलेट्स आ रहे हैं, रऊफ का आ रहा है, इमरान का आ रहा है, माजिद का आ रहा है, जो मैंने क्रिएट किए हैं वो सारे वॉलेट इसके अंदर शो हो रहे हैं। इसी तरह आप मल्टीपल वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वॉलेट आईडी तो आपने क्रिएट कर लिया, वॉलेट क्रिएट की, अभी आपने बेसिकली क्या क्रिएट किया, वॉलेट। अब आप इसके अंदर बिटकॉइन वॉलेट आईडी कैसे करें, जिसके अंदर आपने रिसीव करना। अब आप इसको अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे लेट्स सपोज आपने इसको क्लिक कर दिया और आप यहाँ देखें ना, आपके पास तो कुछ भी नहीं आ रहा, कोई वॉलेट एड्रेस नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। तो आप इसके अंदर वॉलेट एड्रेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल। तो मैं दोबारा जाऊंगा सेटिंग में, मेरे पास सेटिंग आ रही है, यहाँ पे देखो वॉलेट एड्रेसेस आ रहा है। ठीक है, वॉलेट एड्रेस के बाद देखिए जैसे रऊफ है, मैं इसको मैनेज पे क्लिक करता हूँ।
अब मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मेरे पास कोई वॉलेट एड्रेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें आप लिखा योर ब्लॉकचेन वॉलेट कंटेन एन अनलिमिटेड कलेक्शन ऑफ बिटकॉइन एड्रेसेस दैट यू कैन यूज टू रिसीव फंड फ्रॉम एनीबॉडी ग्लोबली। योर वॉलेट विल बी ऑटोमेटिकली मैनेज योर बिटकॉइन एड्रेसेस फॉर यू। दिस एड्रेसेस बिलो आर द सबसेट ऑफ द एड्रेसेस दैट आर लेबलाइड। अब हमारे पास यहाँ वॉलेट एड्रेस तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बिटकॉइन का वॉलेट एड्रेस क्रिएट हो गया। अगर हम और करना चाह रहे हैं मैं अगेन क्लिक करूंगा, एक और हो गया, एक और करना चाह रहा हूँ एक और आ जाएगा। आप मल्टीपल बिटकॉइन के वॉलेट एड्रेसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि यार मैं ना इसके अंदर डिपॉजिट करवाना चाह रहा हूँ, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे उसी तरह और उस अपने दोस्त को भेजेंगे जो आपको भेजना चाह रहा अमाउंट। तो जब वो आपको डिपॉजिट करवा देगा तो ये किस में है, ये रॉफ वॉलेट में जाके आपका ये वॉलेट एड्रेस है जिसमें आपने डिपॉजिट लिया। अब लेट्स सपोज आप इसके ऊपर लेबल देना चाह रहे हैं कि आपके पास इतनी अमाउंट पड़ी है, तो आप क्या करेंगे, ये पेंसिल का बटन नजर आ रहा है आपको, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसको लेबलाइज कर दें कि इसमें बैलेंस पड़ा हुआ है, फंड पड़ा 0.10, इतना बीटीसी पड़ा। मैं इसको यहाँ पे सबमिट करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे लेबल आ गया, मुझे पता चल जाएगा ना कि मैं इस वॉलेट को प्रॉपर्ली चेक करूं जाके, और ये बैलेंस जो शो यहाँ पे भी होगा हमारे पास, जो टोटल बैलेंस होगा हमारा यहाँ पे भी शो हो रहा होगा। अब हमने इसको जो है वो कर दिया फंड, यहाँ पे लिख दिया। इसमें अगर आपके पास है इसी तरह आपने इसको पेंसिल को क्लिक करना है, करने के बाद आप इसको जैसे फंड कर देते हैं, इसमें कितना पड़ा हुआ 0.5 बीटीसी पड़ा, तो सबमिट करते हैं, ये आपके पास लेबल हो गया, ठीक है। अब ये दो वॉलेट आपके यूज हो रहे हैं, आपने क्रिएट करना भी सीख लिया, मल्टी वॉलेट बनाना भी सीख लिया। अब चाह रही है यार ये जो नीचे वाले दो वॉलेट है मेरे काम के नहीं है, अब आप ये चाह रही है यार ये मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ये आप देखें कैश पिन का आ रहा है यहाँ पे आइकन, इसको आप क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहा है आपसे रिमूविंग अ लेबल डज नॉट टू डिलीट दिस एड्रेस, यू कैन स्टिल सेफली रिसीव फंड। ओके, तो हम डिलीट लेबल कर देते हैं इसको। एक और मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, इसको भी मैं आके डिलीट लेबल कर देता हूँ। तो ये सारा तरीका था कि आपने अपने जो है ब्लॉकचेन वॉलेट में जाके मल्टी वॉलेट्स कैसे क्रिएट करने हैं और उनका ये लेबल कैसे चेंज करने हैं, उसके अंदर बिटकॉइन एड्रेसेस कैसे जो है वो क्रिएट करने हैं मल्टीपल, और उनको अगर आपके इस्तेमाल में नहीं है तो उसको डिलीट कैसे करना। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ चुकी होगी। हमारी जो है अब 4 हेडिंग्स पूरी हो चुकी हैं। अब आ रहा है हाउ टू फाइंड प्राइवेट की। हम अपने ब्लॉकचेन वॉलेट में प्राइवेट की को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी चीज है। अभी जो है ना ब्लॉकचेन वॉलेट में आपको एक चीज बता देता हूँ, अभी जो है ब्लॉकचेन वॉलेट तो हमें सिर्फ 2 वॉलेट्स की प्राइवेट की जो है वो फाइंड करने के लिए देता है, बाकी अभी बीटीसी और बिटकॉइन कैश की नहीं दे रहा। लेकिन हमारे पास जो 12 फ्रेजेस है वो समझ लें हमारी प्राइवेट की ही है, क्योंकि जब भी उसको डिक्रिप्ट किया जाता है तो वो प्राइवेट की ही है हमारी, वो 12 फ्रेजेस से हम अपने वॉलेट्स को कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप इस चीज को बिल्कुल ना घबराएं, अभी हम सिर्फ फाइंड करें, हमारे पास देखें ये ऑप्शंस आ रही हैं, बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, ईथर एंड स्टेलर। बिटकॉइन के आपको वॉलेट का पता चल गया, आईडी भी पता चल गई। अब आप चाह रहे हैं कि आप अपने ईथर की और स्टेलर की जो प्राइवेट की लेना चाह रहे हैं वो कैसे लेंगे, तो यहाँ पे आप ईथर पे क्लिक करेंगे। जब आपने क्लिक कर दिया देखें लिखा व्यू योर प्राइवेट की, वार्निंग डू नॉट शेयर योर प्राइवेट की विद एनीवन, ओके, वी विल नेवर आस्क फॉर देम, शेयरिंग योर की मे रिजल्ट इन लॉस ऑल ऑफ योर फंड। ओके, आप अगर अपनी प्राइवेट की, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर प्राइवेट की आप किसी को दे देते हैं तो भाई आपका फंड सारे का सारा जाया हो जाएगा, आपका होल्ड नहीं रहेगा उस फंड के ऊपर। ये आपने इस चीज को माइंड में रखना है। मैं इतनी लंबी वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आ सके, आपको समझ आ सके कि आपने ब्लॉकचेन में कैसे अपने फंड को यूज करना है, किस चीजों को शेयर करना है, किन चीजों को नहीं शेयर करना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ब्लॉकचेन की प्रॉपर्ली समझ आ सके। अब हम इसको जाके यहाँ पे शो पे क्लिक करते हैं। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखें अभी बैलेंस 0 आ रहा है ईथर पे, और ये है एड्रेस, ये क्या है, ये मेरा एड्रेस है, मेरे ईथर का एड्रेस है, मतलब ये मैं किसी को भी शेयर कर सकता हूँ। अगर मैंने डिपॉजिट करना है तो मैं इसको शेयर करूंगा, तो मुझे कोई खर्च नहीं है इस चीज का कि मैं इसको शेयर करूँ, आए मेरा पता नहीं वो बैलेंस तो नहीं चला जाएगा, मेरा फंड तो नहीं चोरी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस एड्रेस को आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ये पब्लिक एड्रेस है, वॉलेट एड्रेस है, कुछ भी कह लें इसको, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आ रहा है प्राइवेट की। ये है आपकी प्राइवेट की, जैसे एक आपका घर है, ठीक है, उस पे आपने लॉक लगाया, उसकी चाबी आपके पास है। आपकी चाबी अगर वो किसी के पास चलेगी तो वो क्या करेगा, लॉक खोल के घर में चला जाएगा और कुछ भी ले जाएगा। इसी तरह ये वॉलेट का भी हिसाब है। ये वॉलेट की अगर प्राइवेट की किसी के पास भी चली जाती है तो होगा क्या कि वो आपके घर के दरवाजे को
वो ओपन करेगा लॉक को और उसमें से कुछ भी ले जाएगा। इसी तरह आपके वॉलेट को ओपन करेगा, ये इंपोर्ट करवाएगा और जो बैलेंस होगा वो ट्रांसफर कर लेगा, क्योंकि उसको फिर कोई रिस्ट्रिक्शन की जरूरत ही नहीं। आपने 2FA वेरिफिकेशन भी लगाया हुआ है, पासवर्ड भी लगाया, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने अपनी प्राइवेट की उसको दे दी तो खास ख्याल रखना है, ये प्राइवेट की किसी को नहीं देनी और कोशिश करना है इसकी मल्टीपल आप कॉपीज बनाएं। अगर आप मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे फायदा ये होगा, खुदा ना खास्ता अगर अपने लैपटॉप में रखिए तो लैपटॉप आपका क्रैश हो जाता है। आपने अगर किसी कॉपी में लिखी, कॉपी गुम हो जाती है, तो आप कोशिश करें मल्टीपल कॉपी। जैसे हार्ड ड्राइव में रख लें, किसी एक्सटर्नल यूएसबी ड्राइव में रख लें, सीडी ड्राइव पे राइट करके रख लें नोटिफाइड फाइल को। तो ऐसी जगह पे मल्टीपल बना के रखें, कल को खुदा ना खास्ता काम आए तो आप जो है उसको इम्पोर्ट कर सकें। क्योंकि अब कई यूजर मुझे मैसेज करते हैं कि यार हम कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं, हमारे टॉलरेंसेस हमें मिल रहे हैं। यही प्रॉब्लम्स होती हैं। आप सिर्फ इन चीजों को पहले से सिक्योर कर लें तो बेटर होता है। अब आपको समझ आ गई ईथर की हमने कैसे जो है वो प्राइवेट की लेनी है, या फिर जो हमारी फोर्थ हेडिंग फिफ्थ हेडिंग थी कि हाउ टू फाइंड प्राइवेट की। हमने फाइंड प्राइवेट की को फाइंड कर लिया। स्टाइलर को हम क्लिक करेंगे तो सेम वही सिनेरियो हम शो करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टाइलर की भी प्राइवेट की आ गई। ये हमारे स्टाइलर की प्राइवेट की और ये हमारे स्टाइलर का एड्रेस और अभी बैलेंस 0 है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गया कि आपने अपने ब्लॉकचेन वॉलेट में जाके प्राइवेट की को कैसे फाइंड करना। अब हम चलते हैं अपने 6 नंबर हेडिंग पे, हाउ टू गेट बैक ब्लॉकचेन वॉलेट आईडी। हम अपने ब्लॉकचेन वॉलेट आईडी को कैसे जो दोबारा गेट बैक करेंगे। अब ब्लॉकचेन की वॉलेट आईडी क्या है बेसिकली। अब मैं जाता हूँ इसको डैशबोर्ड पे और इसको मैं करता हूँ लॉग आउट, क्योंकि हम अब जो है वॉलेट आईडी को गेट करना चाह रहे हैं। साइन आउट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसको कंटिन्यू लॉग इन करता हूँ, नहीं तो दोबारा हमें 2FA वेरिफिकेशन देना पड़ेगी और ईमेल वेरिफिकेशन देना पड़ेगी। बेसिकली ये होती है हमारी वॉलेट आईडी। ये वॉलेट आईडी हमें रिसीव हुई होती है, ये हमारे ईमेल में भी होती है, लेकिन लेट्स सपोज आपसे ईमेल भी डिलीट हो जाती है। अब हमारे पास ये वॉलेट आईडी नहीं है। लेट्स सपोज ये वॉलेट आईडी नहीं, क्योंकि ये वॉलेट आईडी नहीं है तो आप अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकते। इसके बगैर आप अपना ब्लॉकचेन का अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते। तो अगर ये आपसे गुम हो जाती है, मिसप्लेस हो जाती है, तो आपने कैसे इसको गेट बैक करना है, कैसे दोबारा ला सकते हैं, कैसे अगर आप ईमेल में भी नहीं है तो आप कैसे इसको दोबारा गेट बैक कर सकते हैं, उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। आप देखें यहाँ पे आपके पास आ रहा है नीड सम हेल्प, और ये भी आपके पास आ रहा है योर वॉलेट आईडी कैन नॉट बी फाउंड एट द बॉटम ऑफ एनी ईमेल्स वी हैव एवर सेंट, यू नीड टू रिमाइंडर। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर लेट्स सपोज क्लिक करता हूँ, फिर देखें हमारे पास ये ईमेल पूछ रहा है। ठीक है, ईमेल पूछ रहा है तो हमारा ईमेल ये है, मैंने ईमेल दे दिया। सिंपल आपने जाके कैप्चा कोड जो इंटर करना H4ADW, ये हमारा कैप्चा कोड हमने इंटर कर दिया इसके ऊपर, और ये हमारा ईमेल एड्रेस हो गया जिस पे हमने अकाउंट क्रिएट किया था। ये वॉलेट आईडी उसी ईमेल पे मिलेगी जब आपने क्रिएट किया था, जो आपने ईमेल दिया था वही ईमेल आपने यूज करना है। करने के बाद इसको हम इसको करेंगे कंटिन्यू। देखिए द कैप्चा यू प्रोवाइड वाज इनकरेक्ट, मेरा ख्याल गलत हो गया, मैंने थोड़ा लेट कर दिया, मैं इसको थोड़ा जल्दी टाइप करनी। 3AB8D कंटिन्यू कर देता हूँ उसको मैं। देखिए लिखा हुआ योर वॉलेट हैज बीन सेंट टू वॉलेट आईडी हैज बीन सेंट टू योर ईमेल एड्रेस, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट इफ अ वॉलेट आईडी एसोसिएटेड विद दिस ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट। वही मैं बात आपको जो की, अगर इसी ईमेल के साथ एसोसिएटेड है तो आपको ईमेल पे रिसीव हो जाएगी। तो मैं कंटिन्यू लॉग इन करता हूँ और मेरे पास ये लेट्स सपोज वॉलेट आईडी नहीं है, ये भी तो सेफ है ना बाय डिफॉल्ट। मैं दोबारा अपने ईमेल पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें blockchain.com योर वॉलेट आईडी, ये हमारे पास वॉलेट आईडी आ गया, ये हमारा वॉलेट आईडी हमें वापस मिल गया। तो व्यूअर्स अगर आपको जो मिसप्लेस हो जाए आपसे वॉलेट आईडी तो आपने कैसे गेट बैक करना है, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। मैं इसको लॉग इन करता हूँ दोबारा जाके वॉलेट, ताकि मैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ जा सकूँ और आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन मजबूरी है कि मैं आपको इस पूरी वीडियो में पूरी ब्लॉकचेन की डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ताकि आपको किसी और की वीडियो देखना ही ना पड़े। एक ही वीडियो देखें, एक ही वीडियो देखने के बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए प्रॉपर तरीके से कि आपने कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे विड्रॉल करना है। खैर हमारा अभी ब्लॉकचेन का वॉलेट ओपन हो गया। अब मैं जा रहा हूं अपने 7th नंबर हेडिंग पे कि हाउ टू बैकअप 12 वर्ड ऑफ योर ब्लॉकचेन। अब हमने ये सारे स्टेप पूरे कर लिए हैं। 7 नंबर स्टेप पे आ रहा है हमने बैकअप कैसे लेना है। बैकअप लेना बहुत जरूरी है। जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने अपने ब्लॉकचेन वॉलेट का बैकअप लेना है। अब बैकअप लेने के लिए आपको क्या करना है, अकाउंट हमारा ओपन हो गया, लॉगिन भी कर लिया। अब बैकअप लेने के हम करेंगे क्या करेंगे, हम जब दोबारा जाएंगे सिक्योरिटी, ये बटन आपको नजर आ रहा है, इस पर जब हमने क्लिक किया तो देखिए हमारे 2 स्टेप पहले कंप्लीट हो चुके हैं। वेरीफाई भी करवाया हमने अपने ईमेल से और हमने 2FA वेरिफिकेशन भी एक्टिवेट कर लिया।
Third are your safe backup phrases. अब backup phrases, basically your backup phrases contain all of the private key with your wallet. Please write these 12 words down in order and keep them somewhere safe offline. These phrases give you or any who has it a way to restore your wallet, access your fund in the event that you lost your password or our services is unavailable. This will be your safety net. अब आप जब ये 12 फ्रेसेस ले लेते हैं, बैकअप ले लेते हैं, ये ब्लॉकचेन के पास नहीं है, ये आपके पास ही है। वो आपका अकाउंट रिकवर नहीं कर सकते। कल को आप ये गुम हो जाएंगे तो आप कहेंगे जी ब्लॉकचेन वाले जो है मुझे दें, या उनको मेल करेंगे तो वो मुझे दें, वो आपको नहीं देंगे। ये आपने ही सेव करने हैं और इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी। उसी तरह जैसे प्राइवेट की, क्योंकि ये आपकी प्राइवेट की ही है। आप अपने ब्लॉकचेन वॉलेट को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, तो उन सब चीजों में ये यूज होगा। इंपोर्ट करना है, रिस्टोर करना है, रीसेट करना है, पासवर्ड रीसेट करना है, तो रिकवर करना, ये सारी जो टर्म्स यूज होती हैं वो इस 12 फ्रेसेस से रिलेटेड ही होती हैं। 12 फ्रेसेस होंगे तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। नंबर 1, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं इसके जरिए। वैसे आप पासवर्ड नहीं चेंज कर सकते ब्लॉकचेन का, अगर गुम हो जाता है तो आप 12 फ्रेसेस के जरिए चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, अपने वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे वॉलेट में। अगर आप अपने वॉलेट को रिकवर करना चाह रहे हैं, वो भी टर्म इसीलिए यूज होती है। तो आपने अपने वॉलेट का बैकअप लाजमी लेना। तो मैं बैकअप फंड पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे लिखा देखें योर बैकअप फेसेस अलाउ टू योर कवर। ये सारी वही डेफिनेशन दी है जो पहले उन्होंने दी थी। मैं इसको बैकअप नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए केयरफुली राइट डाउन दीज 12 वर्ड्स इन ऑर्डर, डू नॉट ईमेल और स्क्रीनशॉट योर कवर फेसेस। आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, ईमेल नहीं करना, क्योंकि ईमेल भी हैक हो जाता है। स्क्रीनशॉट अगर आपने लैपटॉप में रखा और आपका लैपटॉप हैक हो जाता तो आपके फ्रेसेस चले जाएंगे। फ्रेसेस चले गए तो आपका फंड सारे का सारा चला जाएगा। तो आपने इन चीजों का खास ख्याल करना। तो मैं अब इसको जाके करता हूँ कॉपी और उसी नोटपैड फाइल में जाके मैं कर देता हूँ पेस्ट, क्योंकि हम अभी 7th नंबर पे हैं बैकअप फ्रेसेस। मैं इसको जो है पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट फिर मैं जो है पे क्लिक करूंगा। ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास। 6 फ्रेसेस हमने सेव कर ली। अब आ गए नेक्स्ट पे 6 आ गए। इनको भी हमने जाके कॉपी, इसी तरह कॉपी कर लें और नोटपैड की फाइल को पे पेस्ट कर दें। अब सबसे पहले आपने इसको अरेंज कर लेना, क्योंकि ये डिजिट्स आपको नहीं बीच में चाहिए। डिजिट्स आपको नहीं चाहिए। आपने जो है इनकी डिजिट्स को रिमूव कर देना है, क्योंकि जो 12 फ्रेसेस बेसिकली सेव करने का तरीका वो ये होता है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये जो डिजिट्स हैं इनको आपने रिमूव करते जाना है। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ और आपने खास ख्याल करना है कि हर फ्रेसेस के बाद एक वाइट स्पेस हो, एक स्पेस आपने देनी है, देन ही वो एक्सेप्ट होंगे किसी भी वॉलेट में। अगर आप मिला देंगे तो वो वर्ड्स आपका करेक्ट नहीं होगा। अब आपको थोड़ी समझ आ रही होगी इस चीज की कि आपने कैसे सेव करना है। देखिए मैं डिजिट्स को रिमूव करता जा रहा हूँ और वर्ड्स को जो है मैं अरेंज करता जा रहा हूँ प्रॉपरली। अभी हमने इसको प्रॉपरली तकरीबन अरेंज कर लिया। 10वां नंबर हमारा। वीडियो लंबी हो रही है व्यूअर्स, पर आप इसको जो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप प्रॉपरली जो है ब्लॉकचेन को समझ सकें। अब ये हमारे पास सेव हो गया। ठीक हो गया हमारे पास। अब ये सेव हो चुके हैं, ये हमारे 12 फ्रेसेस। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैंने रेंज भी कर लिया। आपने सेव करने से पहले करेक्टली चेक कर लेना कि स्पेलिंग ठीक लिखे हैं आपने। ठीक हो गया। और जो जिस तरह उन्होंने दिए हैं उसी तरह आपने टाइप किया, तो मैंने उसी तरह कॉपी पेस्ट करके सिर्फ एक स्पेस दिए बीच में। देखें स्पेस, ये स्पेस दिए हर एक के दरमियान में। आपने ऐसे रखना, मिलाना नहीं है इनको। मिलाएंगे तो ये रिकवर नहीं होगा वॉलेट, क्योंकि वो रॉन्ग कहेगा। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब वो कह रहा है प्लीज इंटर दी वर्ड दी मैच दी नंबर ऑफ सी बिलो। कहते हैं सेकंड नंबर पे आपका फ्रेसेस क्या। देखें ये इंटेलिजेंस, इनकी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है। अब वो पूछ रहा है कि आपने सेव भी सही किया कि नहीं किया। वो कह रहा है दूसरे नंबर पे कौन सा वर्ड है, मेरे पास है दूसरे नंबर पे ये। मैं इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। अब पूछा 11वें नंबर पे आपके पास वर्ड कौन सा है। 11वां नंबर कौन सा है मेरे पास, यार 11th नंबर पे। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ। अब पूछा 4th नंबर पे कौन सा है। 4th नंबर पे मेरे पास ये वर्ड आ रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। और 12th नंबर पे मेरे पास कौन सा है, 12th नंबर जी, 12वां नंबर, आखिरी जो है वर्ड जो है 12 फ्रेसेस कौन सा, ये है मेरे पास। यहाँ पे मैं जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास नंबर फर्स्ट पे कौन सा मेरा 12 फ्रेसेस है, वो है ये। देखिए अब इन्होंने कंफर्मेशन की है प्रॉपर तरीके से। आपने सेव भी है किए हैं कि नहीं किया, आपने जस्ट बैकअप करके उसको कहा हाँ ठीक है मैंने कर लिया। उन्होंने प्रॉपरली कंफर्म किया और रैंडमली पूछा आपसे कि सेकंड पे कौन सा, 11th नंबर पे कौन सा, 4th पे कौन सा। तो यही चीजें होती हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए कि आप इसको प्रॉपरली सेव करें। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ।
जैसे मैंने कंफर्म दे रखा है योर बैकअप फ्रेजेस हैज बीन वेरीफाइड, योर वॉलेट इज नाउ बैकअप। अब हमने अपने वॉलेट का जो है बैकअप फ्रेजेस जो हमने सेव कर लिए, मतलब हमने अपने ब्लॉकचेन का बैकअप ले लिया। ये तरीका था हमारे ब्लॉकचेन के वॉलेट का बैकअप लेने का, वो और मैंने ये जो है अपनी सेव कर लिए। ये अभी आने वाले जो है हमारी नेक्स्ट पोर्शन में काम आएंगे कि हमने रिकवर करना कैसे करना, वो इसी के जरिए करना हमने। तो आपने इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेनी है अपने इस बैकअप फ्रेजेस की। ठीक हो गया, ये अब आपको समझ आ गई। अब हमारी हेडिंग थी हाउ टू बैकअप वाली, वो कौन से स्टेप पे आ रही है? वो आ रही थी, एक मिनट मैं ऊपर जाता हूँ, दोबारा वापस चेक करता हूँ। ये 7th नंबर था। अब आ रहा है हमारा 8th नंबर। 8 नंबर पे हमारा रिकवर ब्लॉकचेन वॉलेट, हाउ टू रिकवर योर ब्लॉकचेन वॉलेट। देखिए अब आपका ब्लॉकचेन का वॉलेट आपने लॉगिन भी किया हुआ, सब कुछ किया, आपने ऐसा हो कि 2 माह बाद उसको लॉगिन करने की कोशिश किया तो वो लॉगिन नहीं हो रहा, आप पासवर्ड भूल गए अपना, कुछ भी हो गई, तो आप उसको रिकवर कैसे करेंगे, रीस्टोर कैसे करेंगे? तो ज़ाहिर आपको तो अपना फंड आपको पड़ा हो तो उसको ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास ये 12 फ्रेजेस हैं, ये वाले 12 फ्रेजेस अगर आपके पास है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको रिकवर करते हैं कि हम रिकवर कैसे कर सकते हैं। मैं दोबारा जाता हूँ, इसको साइन आउट करता हूँ यहाँ से जाके, और मैं इसको जो है वो कंटिन्यू टू लॉगिन ही कर देता हूँ, खैर क्योंकि दोबारा वो वेरिफिकेशन देनी पड़ जाएगी मुझे नहीं तो। ठीक है, अब आपके पास लेट्स सपोज पासवर्ड नहीं है, गुम हो गया, याद भूल गए, ये ब्लॉकचेन आपको नहीं देता, ये अपने माइंड में रखना है। ठीक हो गया, लेट्स सपोज आपके पास वॉलेट आईडी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, भूल गए आप, आपके पास मिसप्लेस हो गई, तो अब आपके पास सिर्फ 12 फ्रेजेस हैं और आप अपने ब्लॉकचेन के अकाउंट को जो रिकवर करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, ये सारी टर्म्स इस 12 फ्रेजेस से जो है वो कनेक्ट करती हैं। अब हमने अपना फंड को रिकवर करना, तो वो हम कैसे करेंगे रिकवर? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ये लॉगिन हमने कर लिया, ब्लॉकचेन में चले गए, ये लॉगिन का पेज आ गया, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम अपने वॉलेट को रिकवर करना चाह रहे हैं। रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, नीड सम हेल्प। ठीक है, इसको हमने क्लिक कर दिया, पहली ऑप्शन आ रही है नीड सम हेल्प, डोंट नो योर वॉलेट आईडी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वॉलेट आईडी को आपने कैसे गेट करना है, वो आपने देख लिया होगा पीछे। तो अब हम देख रहे हैं फॉरगेट योर पासवर्ड, फॉरगेट योर पासवर्ड, रिकवर योर फंड, ये एक ही टर्म्स हैं। यूज योर 12 रिकवरी फ्रेजेस टू एक्सेस योर वॉलेट। देखें यहाँ पे वो हमसे 12 फ्रेजेस मांग रहा है, मतलब अगर हमारे पास 12 फ्रेजेस होंगे देन ही हम अपने वॉलेट को रिकवर कर पाएंगे, अगर तो नहीं है तो फिर आप इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज का ख्याल करना है कि आपने इन चीजों को सेव करना है, अपनी प्राइवेट की को और 12 फ्रेजेस को। तो मैं इस पे अब जाके क्लिक करता हूँ रिकवर फंड। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है you should always pair or log in if you have access to your wallet ID and password. Recovering your fund will create a new wallet ID. Okay, your backup phrases, enter your 12 word phrases lowercase with space between each word to recover your fund and transactions. अगर आप अपना यहाँ पे इंटर करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपने बैकअप लिया था तो हर वर्ड्स के दरमियान में एक स्पेस दी थी, ये खास तौर पे आपने ख्याल करना, ठीक है, हर वर्ड के दरमियान स्पेस है। हम इसको जाके यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही है, लेकिन खैर मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, पता नहीं 1 घंटे की बन जाएगी वीडियो शायद ये, लेकिन आप इसको पूरी वीडियो को देखें ताकि वो प्रॉपर्ली समझ आ सके। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वो देखें क्या आ रहा है, इनवैलिड फ्रेजेस। ठीक है, इनवैलिड फ्रेजेस क्यों कह रहा है, ज़ाहिर है कोई गलती है, गलती क्या है, मैंने एक स्पेस ज्यादा दे दी थी। अब देखें मैंने स्पेस हटाई, अब मैंने एक स्पेस दूंगा तो इनवैलिड फ्रेजेस कहेगा, हटा दूंगा तो ये प्रॉपर्ली यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यू का बटन आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे जाके कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं जाके इसको कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ पे पूछा कि नया ईमेल देना चाह रहे हैं, अगर आप देना चाह रहे हैं तो वेरी गुड। पासवर्ड क्या देना चाह रहे हैं, देखें आप आपने 12 फ्रेजेस दिए तो वो दोबारा पूछ रहा है कि ईमेल देना कोई आपने नया जिसपे आप इसको रिकवर करना चाह रहे हैं, पासवर्ड नया देना चाह रहे हैं, यही तरीका है पासवर्ड भी चेंज करने का। देना चाह रहे हैं आप, ठीक है, नहीं देना चाह रहे तभी मर्जी, मैं खैर अपना ओल्ड वाला ही दूंगा और ईमेल भी वही दूंगा ताकि मैं उसको प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर पा सकूं। तो मैं यहाँ पे रिकवर फंड पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए रीस्टोरिंग वॉलेट, अब मेरा वॉलेट रीस्टोर हो रहा है, रिकवर हो रहा है, योर वॉलेट हैज बीन सक्सेसफुली रीस्टोर्ड, मेरा वॉलेट रीस्टोर हो चुका है। अब क्या होगा, अब लॉगिन हो रहा है। अब देखिए मेरा वॉलेट उसी तरह वापस आ गया जिस तरह मैं वॉलेट छोड़ा था। अब ये दोबारा वेरिफिकेशन मांग रहा है ईमेल से, हम इसको जाके एक दफा दोबारा वेरीफाइड कर देते हैं, ठीक है। ये देखें प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग अ ब्लॉकचेन। अब हम इसको यस कर देते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस वेरीफाइड हो गया और योर ईमेल इज वेरीफाइड। इसको मैं क्लोज करता हूँ
और दोबारा उस वॉलेट पे जाता हूँ और देखें ईमेल हैज बीन सक्सेसफुल। मतलब ये तरीका था आपके अपने वॉलेट को जो है वो रिस्टोर करने का। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो अपने वॉलेट को रिस्टोर कर सकते हैं। आपकी जो सारी अमाउंट होगी वो सारी इसी तरह आपके पास यहाँ पे शो हो होगी। तो ये तरीका था। आप अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, अकाउंट को रिकवर करना चाह रहे हैं और रिस्टोर करना चाह रहे हैं तो आपको इस तरीके को यूज करना होगा। लीजिए अब हमारा ये हो गया है। कौन सा नंबर था ये हमने रिकवर फंड का, सॉरी, हाउ टू चेंज प्राइमरी। हमने ये 8 स्टेप पूरे कर लिए। अब हमारे पास आ रहा है हाउ टू चेंज प्राइमरी ईमेल एड्रेस। ठीक है, अगर आप अपने प्राइमरी ईमेल एड्रेस को चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये 9th नंबर पे आ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ब्लॉकचेन का वॉलेट ओपन है। अब हम अपना ईमेल चेंज करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे। ठीक है, जाने के बाद ये देखें आपके पास सबसे पहली ऑप्शन आ रही है चेंज योर ईमेल एड्रेस। चेंज योर ईमेल एड्रेस। तो चेंज अगर मैंने करना तो मैं क्या करूंगा, इसको चेंज योर ईमेल एड्रेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं जाके कोई सा भी ईमेल, जैसे मैं अपना ओल्ड वाला ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। मतलब इसके ऊपर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। पहले था वो आमिर वाला, मैं उसको चाह रहा हूँ बेस्ट क्रिप्टोकरेंसी वाले में चेंज। मैं यहाँ पे जाके चेंज पे क्लिक करूंगा और लिखा हुआ है वी हैव सेंट वेरिफिकेशन ईमेल ऑन दिस ईमेल एड्रेस। मतलब मेरे इस ईमेल एड्रेस पे उन्होंने जो है वेरिफिकेशन ईमेल भेज दी है। और इस तरह जब मैं वहां जाके लिंक को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस चेंज हो जाएगा। इसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये चेंज हो जाएगा और मेरे पास दोबारा ऑप्शन होगी अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैंने वो चेंज कर लिया, मेरे पास ईमेल आई, मैंने वहां से कंफर्म कर दिया और मेरा यहाँ पे ईमेल वेरीफाइड भी हो गया और ये ईमेल हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ यार मैं ये ईमेल नहीं रखना चाह रहा, मैं दूसरा रखना चाह रहा हूँ। मैं दोबारा चेंज ईमेल पे क्लिक करूंगा और अपने पुराने वाले ईमेल पे आ जाऊंगा, यही वाला। ठीक है, और इसको मैं चेंज पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जी हमने आपको एक ईमेल भेजी है, उसको वेरीफाइड करें। मैं दोबारा उसको जाके वेरीफाइड करता हूँ क्योंकि हमने ईमेल को चेंज करने का तरीका सीखा, प्राइमरी ईमेल को कैसे चेंज करना है। वेरीफाई लिखा, ईमेल एड्रेस इज न्यू, ब्लॉकचेन वॉलेट हैज चेंज, प्लीज वेरीफाई। तो मैं इसको कर देता हूँ। अब ये वेरीफाइंग हो रहा है तो ईमेल वेरीफाइड हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ईमेल एड्रेस हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब ये मेरे पास वेरीफाइड हो गया। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक आ गया। हमने अब ईमेल को भी चेंज करना सीख लिया है। प्राइमरी ईमेल को कैसे चेंज करना है। नंबर 10th पे आ रहा है हमारे पास हाउ टू डिपॉजिट इन ब्लॉकचेन अकाउंट। ब्लॉकचेन वॉलेट में डिपॉजिट कैसे करेंगे, ये हमारे पास 10वें नंबर पे आ रहा है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, डिपॉजिट के लिए सबसे पहले तो आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। जिस वॉलेट से आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं उसमें डिपॉजिट अमाउंट होनी चाहिए। हमने बेसिकली डिपॉजिट करना है अपने ब्लॉकचेन में। तो ब्लॉकचेन में डिपॉजिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इसको ओपन करना है उस वॉलेट को जिसमें हम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज अब जैसे यहाँ पे हमारे पास वॉलेट कौन कौन से हैं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, बिटकॉइन कैश है, स्टेलर है। अभी जो मेरे पास बैलेंस मौजूद है वो स्टेलर का है और स्टेलर का जो बैलेंस मौजूद है वो एटॉमिक वॉलेट में है। तो अभी जो हम डिपॉजिट करते हैं स्टेलर में, सबसे पहले मैं स्टेलर को क्लिक करूंगा। आपने अगर बिटकॉइन में डिपॉजिट करना तो सेम यही सिनेरियो यूज करना है। इसी तरह आपने क्लिक करना है। आपने जब क्लिक करना है आपके पास ये वॉलेट ओपन हो जाएगा। बिटकॉइन का वॉलेट भी ऐसे ही ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि आपने अपने बिटकॉइन वॉलेट की जो पब्लिक की है वो कहाँ से फाइंड करनी है, जिसको वॉलेट एड्रेस भी कहते हैं। तो हम स्टेलर की करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सएलएम पे नाउ पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास क्यूआर कोड आ गया, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। ये हमारे पास वॉलेट एड्रेस है। मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारे इस वॉलेट एड्रेस में डिपॉजिट हो। हम ब्लॉकचेन में डिपॉजिट करना चाह रहे हैं क्रिप्टोकरेंसी, और डिपॉजिट किस में करना चाह रहे हैं, स्टेलर में, जिसको हम XLM भी कहते हैं। तो मैं यहाँ से वॉलेट आईडी को कॉपी करूंगा और अब मैं जाके ओपन करूंगा अपना वॉलेट, एटॉमिक वॉलेट, क्योंकि मेरे पास जो बैलेंस पड़ा हुआ एटॉमिक वॉलेट में पड़ा हुआ है। तो इस वॉलेट आईडी को पहले आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको आपने प्रॉपर्ली इसके पहले 2 वर्ड्स, ये पहले 2 वर्ड्स आपने चेक कर लेने हैं और इसके जो एंड वाले 2 वर्ड्स भी आपने चेक कर लेने हैं। लेकिन खैर जब हम एटॉमिक वॉलेट से अमाउंट को इस वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे या डिपॉजिट करेंगे ब्लॉकचेन में, तो हमें एक दफा कंफर्मेशन वो करेगा कि आप जो है अपनी इतनी अमाउंट इस वॉलेट एड्रेस में सेंड करने जा रहे हैं। तो अब हम करते हैं ओपन अपने एटॉमिक वॉलेट को ताकि जो हम डिपॉजिट कर सकें। एटॉमिक वॉलेट हमारा ओपन हो गया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करूंगा क्योंकि मेरा जो वॉलेट है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ये डिपॉजिट का तरीका सेम है, अगर आप ब्लॉकचेन में करना चाह रहे हैं तब भी ऐसे ही, अगर आप जो है किसी और वॉलेट से डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो तब भी यही तकरीबन यही सिनेरियो है। अब इस वॉलेट में मेरे पास डिपॉजिट है। डिपॉजिट कहाँ है, ये स्टेलर मेरे पास देखें पड़ा हुआ है। इसको मैं क्लिक करूंगा।
XLM, और मेरे पास अभी कितने हैं 39 स्टेलर पड़े हैं। अब मैं जो है यहाँ से सेंड करना चाह रहा हूँ, ब्लॉकचेन में डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं ब्लॉकचेन में डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, एटॉमिक से सेंड करूंगा। तो सेंड पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आईडी मैंने जो वॉलेट आईडी जो हमने हमारी स्टेलर की वॉलेट आईडी है जो ब्लॉकचेन की, वो पहले से कॉपी की है, वो मैं यहाँ पे करूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ से पूछ रहा है क्लिक हियर टू पेस्ट मेमो आईडी। अब मेमो आईडी भी है हमारा ब्लॉकचेन में कि नहीं, मैं एक दफा दोबारा जाके चेक कर लेता हूँ। अपना जो है ओपन करता हूँ मेमो आईडी। यहाँ पे देखें इन्होंने कोई भी मेमो आईडी नहीं दिया, मतलब मुझे कोई भी मेमो आईडी नहीं चाहिए अगर मैं ब्लॉकचेन में डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ स्टेलर में, स्पेशली स्टेलर में। तो हमें सिर्फ ये अपना वॉलेट आईडी चाहिए। तो अब मैं जा रहा हूँ दोबारा अपना एटॉमिक वॉलेट ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वॉलेट आईडी हम मेमो आईडी को छोड़ देते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से 10 स्टेलर जो है वो सेंड करना चाह रहा हूँ। 10 डॉलर जब मैं सेंड करूंगा उसकी अमाउंट कितनी बनती है डॉलर में, $1.58 के भी 10 डॉलर हैं। और अवेलेबल बैलेंस जो मेरे पास 38.97 है, और वो जो अमाउंट यूएसडी में बनती है वो $6.17 बनते हैं। फीस देखें आप, नेटवर्क फी, ये सबसे खास बात है इसकी कि स्टेलर की फीस जो बहुत माइनर है, बहुत ही माइनर, 0.0001, बहुत माइनर फीस है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास लिखा हुआ भी आ रहा है सेंड 10 XLM। ये भी मुझे अपडेट करने का कह रहा है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, लेकिन लिखा हुआ है सेंड 10 XLM। तो मैं इसको सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए मुझे सेंड करने से पहले मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है और ये आईडी भी पूछा है। देखिए ये आईडी के पहले 2 वर्ड जो मेरा एड्रेस है स्टेलर का, और लास्ट वाले 2 वर्ड। मैं एक दफा दोबारा चेक करता हूँ, पहले 2 वर्ड्स क्या है, GD, और एंड वाला 6B। तो हम जो है पहले 2 वर्ड चेक करते हैं, GD मतलब मेरा वॉलेट आईडी बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं दोबारा एटॉमिक वॉलेट को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे जाके पासवर्ड इंटर करता हूँ, क्योंकि ये मेरा वॉलेट जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। विदाउट पासवर्ड मेरा फंड ट्रांसफर नहीं होता इस वॉलेट से। तो मैं यहाँ पे जाके कंफर्म कर देता हूँ। अब मैंने इसको कंफर्म कर दिया है। अब देखें सेंडिंग हो रही है 10 XLM, और ये देखें सक्सेसफुली 10 XLM जो है वाज सक्सेसफुली सेंड। ट्रांजैक्शन हैश भी दे दिया उन्होंने, और आप यहाँ से इसको हैश कॉपी भी करके सर्च भी कर सकते हैं। एक्सप्लोरर की मैं ऑप्शन भी सॉरी इंफॉर्मेशन भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो अब हम बैक टू दी वॉलेट पे जाते हैं, और ये देखें -10 XLM इस वॉलेट में हमारे सेंड हो गए हैं इतने बजे। अब मैं जाके चेक करता हूँ अपने ब्लॉकचेन में कि रिसीव हुआ कि नहीं, और यहाँ पे देखिए अमाउंट भी कम हो गई, 29 XLM रह गए, मतलब यहाँ पे 39 थे अब 29 रह गए। अब हम ब्लॉकचेन में जाके चेक करते हैं हमें रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मिनिमाइज करेंगे, इसको डन करेंगे, और ये देखें हमारे पास XLM जो है रिसीव हो गए, ये हमारे पास बैलेंस है। अभी XLM का रेट जो 16 सेंट है, और हमारे पास $1.58 के XLM हमारे इस वॉलेट में डिपॉजिट हो गए हैं ब्लॉकचेन में। ये देखें 10 XLM रिसीव्ड हो गए हैं, ये बताया भी है कि फ्रॉम किस वॉलेट से आए हैं, और रिसीव कितने बजे हुए हैं, डेट क्या है, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन इस ट्रांजैक्शन ऑप्शन में नजर आ रही है। तो व्यूअर्स ये तरीका था बेसिकली जो है अपने ब्लॉकचेन वॉलेट में डिपॉजिट करने का। डिपॉजिट करने की मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपरली समझ आ गई है। अब ये हमारी जो अमाउंट डिपॉजिट हो गई है, अब हम चाह रहे हैं कि यार इसको हमने विड्रॉल करना है, क्योंकि नेक्स्ट हमारी जो है स्टेप वो यही है, हाउ टू फंड विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम ब्लॉकचेन वॉलेट। अब हमने अपने इस वॉलेट से फंड विड्रॉल करना है, ये आपने रिसीव भी कर लिया, मतलब यहाँ पे आपके पास 1 BTC हो गया, 2 BTC हो गए, या कुछ भी ईथर हो गए, लेकिन अभी हमारे पास स्टेलर है। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि आपने तकरीबन यही तरीका है डिपॉजिट करने का। बिटकॉइन को भी ऐसे डिपॉजिट करना है आपने, क्योंकि उसको भी अगर आप जाके जैसे एटॉमिक में BTC पड़ा होता तो मैं आपको बिटकॉइन डिपॉजिट करवा के दिखाता, लेकिन अभी जो है मेरे पास स्टेलर था तो मैंने स्टेलर को जो है वो सिलेक्ट किया। अब हमने विड्रॉल करना है। अब ये हमारे पास अमाउंट है 1.58 टोटल बैलेंस है हमारा इस टाइम जो ना स्टेलर का। तो 10 XLM हमारे पास सिस्टम है, और हम इसको चाह रहे हैं फंड ट्रांसफर करना या विड्रॉल करना। तो हमने कैसे करना है, हम जाएंगे सिंपल सेंड, ये देखें बटन आ रहा है ऊपर सेंड का, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बता रहा है, रिसीव कैसे सेंड जो की है वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी, ट्रांसफर वो भी यहाँ पे आ जाएगी, सारी मतलब ये इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है सेंड करने की। सेंड करने की ऑप्शन हमारे पास ऊपर आती है इस जगह पे, इस टैब पे। हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो सबसे पूछ रहा है, सबसे पहले ये तो पूछा पेस्ट, स्कैन और सिलेक्ट द डेस्टिनेशन। वो कह रहा है जो रेसिपिएंट एड्रेस है जिस पे हम ये फंड ट्रांसफर करना चाह रहे हैं अपने ब्लॉकचेन से दूसरे वॉलेट में, वो यहाँ पे पेस्ट करो। अब हम किस में चाह रहे हैं, मैं बेसिकली चाह रहा हूँ एटॉमिक वॉलेट में। मैं मेरा जो फंड जो मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया था ब्लॉकचेन में, अब मैं चाह रहा हूँ यार मैं अपना विड्रॉल जो है ना पूरा ये ब्लॉकचेन में जितना भी पड़ा हुआ है
बैलेंस, वो मैं अपने एटॉमिक में सेंड कर लूँ। या लेट्स सपोज आप किसी और वॉलेट में, एक्सोडियस वॉलेट में, किसी एक्सचेंज में, बाइनेंस एक्सचेंज में ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो सेम यही सिनेरियो यूज करेंगे। उसके लिए क्या करूंगा, मैं जाऊंगा दोबारा अपने एटॉमिक वॉलेट में। ये स्टेलर अभी भी आप बैलेंस देख रहे हैं 29.97 है, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब मैंने इसको जब क्लिक किया तो अब आप ये देखें कि हमारे पास जो है दो बटन आ रहे हैं, सेंड रिसीव। जब हमने ब्लॉकचेन में डिपॉजिट करना था तो हमने एटॉमिक से सेंड किया था। अब हमने ब्लॉकचेन से फंड ट्रांसफर करना है और एटॉमिक में रिसीव करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, रिसीव के बटन पे क्लिक करूंगा। अब मैंने जब रिसीव के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने देखें मेरा ये वॉलेट आईडी आ गया। मतलब इसको मैं कॉपी करूंगा और वहां जाके पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे लिखा भी है 1 XLM इज एन अनस्पेंडेबल बैलेंस रिक्वायर्ड टू द एक्टिव योर अकाउंट। मतलब एक जो स्टेलर है वो इसके अंदर रिजर्व रहेगा, ये ब्लॉकचेन में भी रिजर्व रहेगा, क्योंकि हम हमारे पास वहां पे 10 है ना, तो हम जब सेंड करेंगे तो वो 9 सेंड होंगे। मैं इस वॉलेट आईडी को कॉपी करता हूँ, इस क्यूआर कोड का भी मैं बता चुका हूँ आपको, आपने स्कैन करना है तो, और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने अपना स्टेलर का आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट, कितने सेंड करना चाह रहे हैं। मेरे पास बैलेंस कितना है, मेरे पास बैलेंस जो है वो $1.58 है। ये पूरे तो नहीं होंगे क्योंकि एक एक्सएलएम जो है इन्होंने रिजर्व करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 9 करके देखता हूँ। अभी 9 भी नहीं हो रहे, मतलब थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, वो हमें बता रहा है नीचे। देखिए कह रहा है इतनी अमाउंट हम लोग सेंड कर सकते हैं 8.99। मतलब एक स्टेलर जो है इन्होंने वो कट कर रिजर्व कर लिया और कुछ माइनर सी फीस वो कटेगी। अब वो कह रहे हैं मेमो आईडी दो, इसका जिस वॉलेट में आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, जो ब्लॉकचेन से विड्रॉल करना चाह रहे हैं, तो उस वॉलेट की मेमो आईडी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई मेमो आईडी नहीं है, तो मतलब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर तो आप किसी एक्सचेंज में करें, जैसे ब्लॉकचेन में करें, सॉरी बाइनेंस में करें, तो तब आपको मेमो आईडी की जरूरत पड़ेगी, तब आपने देनी है। यहाँ पे हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिखनी है, जैसे मैं फंड ट्रांसफर लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने आईडी दे दिया, और अगर जैसे लेट्स सपोज आपने बीटीसी ट्रांसफर करना, तो यहाँ से आप जाके सिलेक्ट बीटीसी को भी, सॉरी इधर से जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं बीटीसी को भी, ईथर को भी। सेम यही सिनेरियो है, फंड ट्रांसफर करने का ब्लॉकचेन से यही सिनेरियो है, ठीक है। अब हमने सब कुछ सिलेक्ट कर दिया, अमाउंट भी डाल दी, अमाउंट भी आ गई, मेमो भी नहीं है हमारे पास, वो हमने नहीं डाला। डेस्टिनेशन डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया ट्रांसफर फंड, फी भी हमारे सामने 0.006 एक्सएलएम है, तो हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब मैंने इसको जब कंटिन्यू किया तो आप एक दफा रीड कर लें इसको। फ्रॉम इस वॉलेट एड्रेस से जा रहा है टू इस वॉलेट एड्रेस में जा रहा है। फंड ट्रांसफर कितनी अमाउंट है 1.42, और एक्सएलएम में कितनी बनती है 8.99 एक्सएलएम, और फी कितनी है 0.00, और टोटल कितने, मतलब इतने डॉलर इतने। तो मैं इसको सेंट स्टेलर कर देता हूँ। अब मैं इसको सेंट स्टेलर कह दिया। अभी देखते हैं कि अमाउंट यहाँ से ट्रांसफर होती है कि नहीं, क्योंकि तरीका यही है ब्लॉकचेन से अमाउंट ट्रांसफर करने का। डिपॉजिट का आपको समझ आ गई है, ट्रांसफर की भी अब आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये देखिए योर स्टेलर ट्रांजैक्शन इज नाउ पेंडिंग। अब मेरी जो ट्रांजैक्शन है और यहाँ पे अभी वो कह रहे हैं पेंडिंग है, मतलब मेरे इस अकाउंट में से ट्रांसफर हो चुके हैं, ब्लॉकचेन से ट्रांसफर हो चुके हैं। अब मेरे पास बैलेंस कितना रह गया 0.15, मतलब एक स्टेलर जो इन्होंने रिजर्व कर लिया, ये सेंड नहीं हो सकता। और यहाँ पे आप देखें सेंट एक्सएलएम दिसंबर इस तारीख को इतने बजे, और इस आईडी पे ये इतनी अमाउंट ट्रांसफर हुई है, डॉलर में इतनी अमाउंट बनती है। ये अब आपको समझ आ रही है कि हमने पहले रिसीव किए और अब हमने सेंड करने का भी तरीका सीख लिया। मैं एक दफा जाके देखता हूँ अपने एटॉमिक वॉलेट में कि अभी रिसीव हुए हैं या नहीं। मेरे ख्याल में अभी हमारे पास रिसीव नहीं हुए, तो थोड़ी देर में रिसीव हुए। खैर नहीं, सॉरी यूजर, ये हमारे पास रिसीव हो गए। ये देखें ये रिसीव हो गए और ये हमारे पास अमाउंट आ गई है 8.99 एक्सएलएम। हमारे पास ये अमाउंट रिसीव हो चुकी है, और ये हमारे पास ट्रांजैक्शन भी आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। और अब आपको प्रॉपर्ली समझ आ चुकी होगी कि आपने इसके अंदर बैलेंस, यहाँ से बैलेंस कैसे विड्रॉल करना है। डिपॉजिट की भी समझ आ गई और विड्रॉल की भी समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाउ टू इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन मोबाइल फोन नंबर। अब वो कह रहा है कि हमारी जो है ना 12 नंबर ऑप्शन, वो अब हमारी 12 नंबर ऑप्शन क्या है, वो ये है कि पहले तो मैंने आपको सिखाया कि आप 2FA वेरिफिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेटर जो एप्लीकेशन है वो आप इंस्टॉल करके कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप चाह रहे हैं कि यार वो मैं नहीं जा रहा, कल को खुदा ना खास्ता आपका मोबाइल गुम हो जाता है, तो चोरी हो जाता है, स्नैच हो जाता है, तो जब उसके लिए फिर आप क्या करें, अगर वो आपके पास
एप्लीकेशन नहीं होगी या वो स्कैन नहीं किया होगा तो होगा क्या? होगा कि ये कि आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ब्लॉकचेन की सपोर्ट को, उसके बाद वो वहाँ से आपको मेल करेंगे, को 8 से 10 दिन का टाइम होता है, तो तब वो रिमूव करते हैं, उसके बाद आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन ये अल्टरनेटिव है। अगर जैसे मेरा मोबाइल है और मेरा नेटवर्क है ज़ोंग पे, ज़ोंग हो गया, टेलीनॉर हो गया, जैज़ हो गया, यूफ़ोन हो गया, कोई सी भी सिम है। मैं अगर उसको इसके ऊपर एक्टिवेट कर देता हूँ, तो होगा क्या? जब भी मैंने अपना अकाउंट एक्सेस करना, पहले ईमेल वेरिफिकेशन देनी है, उसके बाद मुझे मेरी मोबाइल की सिम के ऊपर मेरे नंबर पे जो पाकिस्तान में यूज़ कर रहा हूँ, उसके ऊपर कोड आएगा, वो इंटर करूँगा, देन ही मैं अपने ब्लॉकचेन के अकाउंट को एक्सेस कर पाऊँगा। तो वो हमने कैसे एक्टिवेट करना है? आप अगर इंडिया से तो आप अपने नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, किसी और मुल्क से है तो उसमें भी आप अपना नेटवर्क को और यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? अगर हम उसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो सिक्योरिटी में जाएँगे। सिक्योरिटी में जाके पहले ऑप्शन देखें आप, ईमेल की है, तो ईमेल हम जो है पहले कर चुके हैं इसके बारे में। सेकंड ऑप्शन आ गया टू स्टेप वेरिफिकेशन। अब हमने अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करनी है तो वो मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि गूगल ऑथेंटिकेटर के जरिए कैसे करनी। अब हम करेंगे एसएमएस के जरिए, तो हम यहाँ पे करेंगे इनेबल। सेकंड ऑप्शन है पेयर विद द यूबी की। ये इसके बारे में अभी आपको इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसके लिए एक हार्डवेयर यूएसबी की जरूरत होती है अगर आप इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं एक्सेस। तो मेरे पास अभी ऑप्शन है मोबाइल। ये देखिए थर्ड ऑप्शन, मोबाइल फोन नंबर यूज कोड सेंट विया एसएमएस। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ से आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये कंट्रीज है, जो भी आपकी कंट्री बनती है आपने यहाँ से, जैसे आप इंडिया से हैं, अमेरिका से, कहीं से भी हैं, तो आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर देनी है। मैं यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और देखता हूँ कि कहाँ पे आती है मेरी कंट्री। मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरे पास पाकिस्तान आ गया, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अपना नंबर एंटर करना है। अगर तो आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे आप अपना नंबर एंटर करेंगे। नंबर कैसे एंटर करना है? जैसे 0345 या 0356 या 0321 जो कोड है उसमें जीरो नहीं आपने ऐड करना। जैसे मैं अपना नंबर एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने अपना नंबर एंटर किया तो ऑटोमेटिक ही 07 आ गया, ठीक है। तो आपने अपना नंबर एंटर करना और यहाँ पे गेट वेरिफिकेशन कोड करना है। मैं इसको गेट वेरिफिकेशन कोड करता हूँ, ठीक है। मोबाइल वेरिफिकेशन कोड सेंट। अब मैं अपना मोबाइल ऑन करता हूँ, अपनी सिम ऑन करता हूँ, जो मेरे मोबाइल में सिम डाली है, जो मैंने नंबर यहाँ पे एंटर किया है, और देखूं कि मुझे कोड रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ जी, मेरे पास बिल्कुल जी रिसीव हो गया कोड। अब कोड जो रिसीव हुआ है वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ताकि आपको भी समझ आ सके कि आपने अगर मोबाइल 2FA वेरिफिकेशन एक्टिवेट करनी है अपने नंबर पे, सिम पे, तो वो कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ और सबमिट कोड कर देता हूँ। अब देखिए योर मोबाइल नंबर इज नाउ योर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड। अब एक्टिवेट हो गया, ये देखिए यहाँ पे गुड आ गया, मतलब एक्टिवेट हो गया। अब हम इसको एक दफा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि एक्टिवेट भी हुआ कि नहीं हुआ। मैं यहाँ से साइन आउट करता हूँ और डीऑथराइज करता हूँ ब्राउजर को, ठीक है। और मैं जाके दोबारा लॉगिन करता हूँ, पेज ओपन होता है। पेज ओपन हो गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं जो है लॉगिन करता हूँ। पहले मुझे खाली ईमेल से वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी। देखें, जब आप डीऑथराइज कर देते हैं ब्राउजर को तो हर बार आपको फिर इंफॉर्मेशन ये देनी पड़ती है। ऑथराइज लॉगिन, ठीक है। इसके बाद अब जो है इसको मेरे मोबाइल नंबर पे कोड भेजना चाहिए, तभी मेरा अकाउंट लॉगिन होना चाहिए जो हमने एक्टिवेट किया है अभी। इसको बंद करते हैं और दोबारा मेन पे जाते हैं। अब ये देखें, ये अब कह रहा है कि जी एसएमएस कोड। अब हमारा एसएमएस कोड इस पे एक्टिवेट हो चुका है। अब एक्टिवेट हो चुका है तो अब मैं जाके अपना मोबाइल चेक करता हूँ कि मेरे मोबाइल पे रिसीव हुआ कोड, नहीं हुआ। जी बिल्कुल, मेरे मोबाइल पे कोड रिसीव हो गया। अब मैं जाके कोड जो है एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ई कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये लॉगिन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने कोड अपना एंटर कर दिया। अब ये ब्लॉकचेन का अकाउंट जो है हमारे सामने लॉगिन होने जा रहा है, क्योंकि हमने कोड एंटर कर दिया। हमने अपना जो है 2FA वेरिफिकेशन जो मोबाइल से जरिए अपने सिम के जरिए वो एक्टिवेट कर। अब ये देखिए हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। मतलब अब आपको ये भी समझ आ गई है कि आपने अपनी 2FA वेरिफिकेशन अपने अगर मोबाइल सिम पे करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नंबर 12 पे नेक्स्ट स्टेप क्या, हाउ टू इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन मोबाइल फोन। ये हमने कर ली।
13 नंबर पे हाउ कैन आई सबमिट माय आईडी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। अब हमने अपने अकाउंट को वेरीफाइड कैसे करवाना है, ये बहुत मेन चीज है। ये स्टेप तो नंबर 13 है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा जब भी आप अकाउंट क्रिएट करें सबसे पहले अपने वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाएं, उसके बाद कुछ भी ट्रांजैक्शन करें किसी भी एक्सचेंज में, किसी भी वॉलेट में, क्योंकि ये बहुत सिक्योरिटी रीजन पे आपके लिए बेटर है। खुदा ना खास्ता कल को आपका फंड जो ब्लॉक हो जाता तो आपके पास वेरिफिकेशन आपके अकाउंट की हो तो आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम सबसे पहले करते हैं अपनी जो है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन कैसे करनी है हमने, अब यहाँ पे जाएंगे सेटिंग। सेटिंग में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ रही है प्रोफाइल। देखें यहाँ पे आ रही है प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ लिखा है ट्रेडिंग लिमिट, योर ट्रेडिंग लिमिट आर हाउ मच यू कैन ट्रेड ईच डे, दैट इंक्लूड स्वैप एंड बाय ट्रांजैक्शन लिमिट्स आर नेसेसरी फॉर कंप्लायंस एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। ठीक हो गया। अब देखिए हमारा जो सिल्वर लेवल है उसमें क्या है, सिर्फ हमारा ईमेल वेरीफाइड है, नाम और डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ वीडियो जो इन्फॉर्मेशन पर्पज पे, इसमें मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं कोई भी आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसमें डिपॉजिट करें, विड्रॉल करें, ट्रेड करें, कुछ भी ना करें। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेट करें। अगर जिस बंदे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस यूजर को प्रॉपर्ली इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखे, तो उसको ब्लॉकचेन के बारे में टोटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो अब हम सबसे पहले अनलॉक करते हैं सिल्वर को। ठीक है, सिल्वर को जब हमने क्लिक कर दिया अनलॉक, तो हमारे सामने अभी नया पेज ओपन होगा जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी। ये देखिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो गया। पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। मैं यहाँ से जैसे कोई सा भी नाम डालता हूँ, मैं क्योंकि ये तो डेमोस्ट्रेशन पर्पज में वीडियो बना रहा हूँ, अपनी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे लास्ट नेम, जैसे आपका माजिद अली है तो आप माजिद पहले लिखेंगे, अली बाद में। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है आपने, फर्स्ट डे देना है। डे क्या है आपका, मैं यहाँ पे जैसे 16 दे देता हूँ। मंथ आप दे दें अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ईयर भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे स्ट्रीट आपका एड्रेस पूछा, एड्रेस जैसे स्ट्रीट नंबर जो है वो 35 एंड ब्लॉक 58 इस्लामाबाद। ठीक हो गया। लाइन 2 जरूरी नहीं है, क्योंकि देखें जहां पे स्टार बना होगा तो मतलब आपने अपनी इंफॉर्मेशन वहीं पे देनी है। जहां पे स्टार बना मतलब ये नेसेसरी है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, अपने पूरा एड्रेस यहाँ पे पुट करना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है। ठीक है, मैं सिर्फ डेमोस्ट्रेशन पर्पज पे यहाँ पे एंटर किया। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, सॉरी मैं लाहौर देता हूँ इस्लामाबाद की जगह। उसका कोड क्या है, यहाँ पे भी मैं लाहौर दे देता हूँ। ठीक है, रीजन यहाँ पे पंजाब देता हूँ। आप रीजन अपने हिसाब से यूज करेंगे जो आपका रीजन है। यहाँ पे पोस्टल कोड क्या है, ये है पोस्टल कोड इसका, और मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दूंगा। अपने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दी, सिटी डाल दी, रीजन डाल दिया, पोस्टल कोड डाल दिया, स्ट्रीट, अपने एड्रेस वगैरह पूरा कंप्लीट कर दिया, तो कंटिन्यू कर दिया। अब हमने जब इसको कंटिन्यू किया, अब देखें ये कंफर्मेशन कर रहा है नेक्स्ट पेज के लिए। अब ये देखें हमारा सिल्वर लेवल ओपन हो चुका है, अप्रूव्ड हो गया, वेरीफाइड ईमेल हो गया, नाम भी वेरीफाइड हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी होगी, एड्रेस भी हो गया, और अभी हमारा ये अप्रूव्ड हो गया। लेकिन अभी हमारे पास लिमिट कितनी है, एनुअल ट्रेडिंग लिमिट। हमारे पास पूरे साल की जो ट्रेडिंग लिमिट है वो कितनी है, $1000। $1000 से ज्यादा हम अपनी जो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते ब्लॉकचेन में, क्योंकि हमारा अभी सिल्वर लेवल ओपन है। अगर हमने इसका करना है गोल्ड लेवल, ये देखिए गोल्ड लेवल, इसमें क्या होगा, $25,000 डेली ट्रेडिंग लिमिट। $25,000 तक आप डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब विड्रॉल भी कर सकते हैं। जैसे बीटीसी अभी लेट्स सपोज 17-18 हज़ार $, पे, तो आप 1.5 बीटीसी यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं दिन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है। उसके लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड और पोर्ट्रेट। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसको वेरीफाइड करने के उसमें चलते हैं। मैं यहाँ से अपना, ये देखिए आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, मेरा अकाउंट जो है पहले से वेरीफाइड है, तो अब ये देखिए आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही कंटिन्यू। यहाँ पे आपका नाम इमरान, और ये मेरा जो लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, स्ट्रीट, कंट्री भी आ रही है आपके सामने, सिटी भी आ रही है। इसके लिए अब होगा क्या, होगा जब आप इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नए पेज में क्या मांगेगा, वहां पे अपने अपना मोबाइल नंबर देना है, जो मैंने अभी मोबाइल नंबर वेरीफाइड किया था। मोबाइल नंबर देने के बाद आपने क्या करना है, जब मोबाइल नंबर दे देंगे तो आपके मोबाइल पे एक लिंक रिसीव होगा।
ब्लॉकचेन की तरफ से। जैसे कोड रिसीव हो रहा है ना, इसी तरह लिंक रिसीव, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे करेंगे, उसके अंदर आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि अपने आईडी कार्ड की फ्रंट जो स्क्रीन है, तस्वीर है, वो सामने स्कैन करें इसको। अब जैसे मैंने लैपटॉप में अपने आईडी कार्ड की रखा हुआ फ्रंट और बैक, तो मैं आईडी कार्ड का फ्रंट को उसके अपने लैपटॉप में ऑन करूंगा और मोबाइल से तस्वीर खींच के सबमिट करूंगा। फिर नेक्स्ट वो ऑप्शन दे देंगे जी, बैक साइड है आईडी कार्ड की, उसकी तस्वीर भेजें। मैं क्लिक करूंगा तो बैक साइड की तस्वीर भेज दूंगा। तो उसके बाद जो है वो थोड़ी देर घूमने के बाद वो आपको ऑप्शन दे देगा कि जी आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा, हमारी जो टीम है वो आपको मेल कर देगी। और मेल वो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो विद इन 1 वीक आपको मेल कर देते हैं और आपका अकाउंट जो है वेरीफाइड हो जाता है। ये प्रॉपर्ली तरीका था हमारे अकाउंट को वेरीफाइड करने का। पहला हमने सिल्वर तो आपके सामने किया, जो आपने गोल्ड करना है वो आपने इस तरह करना है, जाके आपका अपलोड कहीं पे नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स, आपने अपने मोबाइल, क्योंकि जब आपके मोबाइल पे लिंक आएगा उसको ओपन करेंगे तो वहीं से आपने अपने मोबाइल इसकी आईडी कार्ड की पिक्चर देनी है, फ्रंट भी और बैक भी, देन वो सेंड होगा आगे। अच्छा, ये भी अब आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने अकाउंट को वेरीफाइड कैसे करवाना है, ठीक है। अब आ गया हमारे पास हाउ टू क्रिएट अ पेपर वॉलेट ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन का पेपर वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल को ओपन करेंगे, ठीक है, google.com। अभी हमारे पास ओपन हो जाता है गूगल, फिर हम जो है ना पेपर वॉलेट को जनरेट करने का तरीका बताता हूँ। डोंट स्विच, पेपर वॉलेट जनरेटर, ठीक है, हमारे पास ये थर्ड पे आ गया, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ये भी मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप किसी भी साइट पे जाके पेपर वॉलेट बनाना है। पेपर वॉलेट आपकी अपनी मर्जी है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पेपर वॉलेट होता क्या। बेसिकली पेपर वॉलेट जो होता है वो एक कोल्ड स्टोरेज वॉलेट होता है। ये नेट से कनेक्ट ना भी हो तब भी आपका बैलेंस उसके अंदर होता है, ठीक है। आपने जब उसको इंपोर्ट करना हो तो आप अपने प्राइवेट की के जरिए इंपोर्ट कर सकते हैं। उसकी प्राइवेट की कहाँ पे होती है, ये आपको अभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये पहली साइट है वॉलेट जनरेटर डॉट नेट, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए आपके सामने साइट जो ओपन होगी क्या। अब पेपर वॉलेट जनरेट कैसे करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट करना है। इंटरनेट कनेक्ट नहीं होना चाहिए अगर आप पेपर वॉलेट जनरेट करना चाह रहे हैं। बहुत आसान तरीके से होता है, आपने बस अपने कर्सर को जो है मूव करना है पूरे डेस्कटॉप पे। देखिए कहीं भी स्क्रीन पे मैं कहीं भी मूव कर रहा हूँ अपने कर्सर को, और ये डिजिट्स देखिए माइनस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, मतलब डिक्रीज कर रहे हैं। 153 ये रह गए हैं। अब मैं जितना मूव करता जाऊंगा ये रैंडमली आपकी प्राइवेट की जनरेट हो रही है और आपका एड्रेस जो वो जनरेट हो रहा है। आपने लेकिन इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना है इसके साथ, ठीक है। अब ये देखिए मेरा पेपर वॉलेट जनरेट हो गया, ये मेरा बिटकॉइन की पेपर वॉलेट की है, प्राइवेट की जिसको हम कहते हैं, और ये पब्लिक की है जिसको हम प्राइवेट, जिसको हम एड्रेस कहते हैं। ये आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपने डिपॉजिट करना है तो आप ये शेयर करेंगे, और अगर आपने इंपोर्ट करना है या वॉलेट को सिक्योर करना है तो आपके पास ये की होना जरूरी है। ये घर की लॉक की चाबी है, ये आपके पास ही होनी चाहिए, किसी को नहीं देनी। आप यहाँ पे स्टेप भी पढ़ लें, जनरेट न्यू एड्रेस आपने कर लिया, और ज्यादा करना है जनरेट न्यू पे करेंगे तो नया आ जाएगा। ये देखें मैं नए पे क्लिक करता हूँ, फिर को नया आ गया, नया आ गया, इससे आप जनरेट कर सकते हैं नया। लेकिन आपने इसको ऑफलाइन यूज करना है, ऑनलाइन नहीं यूज करना। क्लिक का पेपर वॉलेट एंड प्रिंट पेज, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं हम। जब प्रिंट करके इसको करेंगे तो आपने इस तरह फोल्ड कर लेना, ये फोल्ड की ऑप्शन दी हुई है ना, 1 2 3 4। अब वीडियो को पॉज करके देख लेना कैसे ऑप्शन दी हुई है। शेयर पब्लिक की, आपने सिर्फ अपनी पब्लिक की शेयर करनी है, जो मैंने आपको बताया वॉलेट एड्रेस। वॉलेट एड्रेस कौन सा वॉलेट एड्रेस, ये वाला वॉलेट एड्रेस, ये जो नजर आ रहा है ना आपको, इसको शेयर करना है। इसको नहीं करना, ये आपकी प्राइवेट की है, ये सिक्योरिटी रीजन पे आपके पास होनी चाहिए। नंबर 5 पे प्रोवाइड कीज टू द की टू योर कॉइन इफ समवन वांट्स टू। अगर आपकी प्राइवेट की किसी के पास चली जाती है तो आपका वॉलेट का जो बैलेंस है सारा चला जाएगा, तो आपने इस चीज का खास ख्याल करना है। बाकी इससे रिलेटेड अगर पेपर वॉलेट से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में बता देना, इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। रिकमेंड नहीं करता किसी भी वेबसाइट को, किसी भी को भी, कि आप इसको करें। अगर आपने इसका प्रिंट लेना है, जैसे पेपर वर्ड ले ले वैसे स्क्रीनशॉट ले लें या प्रिंट ले लें। मैं स्क्रीनशॉट की जो वो भी आपको नहीं दूंगा, करूंगा रिकमेंड कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेके अपने लैपटॉप में रख लेते हो, कल को आपका लैपटॉप हैक हो जाता है तो भाई आपका बैलेंस चला जाएगा सारा। ये अपने माइंड में रखना है, ये बहुत जरूरी चीज है, और इसकी मल्टीपल कॉपीज बना ले। अगर प्रिंट लेना है सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी, अपना प्रिंटर साथ अटैच करना है और इसको जो है आपने प्रिंट पे क्लिक कर देना, तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा पेपर वाला टीसी। और फोल्ड कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, जो ऑप्शन दी है यहाँ पे कि फोल्ड आपने ऐसे करना है।
इसको हम अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। पेपर वॉलेट की भी आपको समझ आ गई है, पेपर वॉलेट कैसे जनरेट करना है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये पेपर वॉलेट था, ठीक है। 15 16 पे हाउ टू इंपोर्ट बिटकॉइन प्राइवेट की। बिटकॉइन प्राइवेट की को कैसे इंपोर्ट करना है जी, ये देखिए ना, एक और नई चीज है कि प्राइवेट की। अब आपके पास प्राइवेट की है, बिटकॉइन कोर वॉलेट है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया बिटकॉइन कोर वॉलेट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें अमाउंट कैसे रखते हैं। अब उसकी प्राइवेट की कैसे लेते हैं वो भी मैंने बताया। अगर आपके पास एक लेट्स सपोज एक प्राइवेट की है ब्लॉकचेन की, ठीक है, ब्लॉकचेन की प्राइवेट की है। अब उस ब्लॉकचेन की प्राइवेट की को या उस वॉलेट को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं ब्लॉकचेन के अंदर, तो वो कैसे करेंगे, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि मेरी हर वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ठीक है। देखने का फायदा ये होगा, आपको प्रॉपर्ली पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग। ये इंपोर्ट करने का तरीका, किसी भी वॉलेट को ब्लॉकचेन के अंदर इंपोर्ट करने का तरीका प्राइवेट की के जरिए, बिटकॉइन के वॉलेट को, ठीक है। 4 नंबर वॉलेट एंड एड्रेसेस आ गया। अब ये देखिए हमारे पास बिटकॉइन का ऑप्शन है यहाँ पे, इसका तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, ठीक है, ये जो वॉलेट क्रिएट की। अब ये देखें, ये यहाँ पे ये नीचे देखें, imported Bitcoin addresses. Port fund are not protected by your backup phrases. To ensure that fund are secured, please transfer them directly into your wallet. ठीक हो गया। जो आप अपना बैलेंस या जो भी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं अपना बिटकॉइन का वॉलेट इस ब्लॉकचेन में, वो आपके जो 12 फ्रेजेस आपने जो हमने बैकअप लिया था उसके अंदर सेफ नहीं होगा। ये चीज अपने माइंड में रखनी है। ये ना हो ना आप यहाँ पे एक नया वॉलेट इंपोर्ट कर लें, आपके जैसे बिटकॉइन कोर वॉलेट के आपने वॉलेट उठा लिया, उसमें एक बीटीसी पड़ा था, आपने कहा चलो जी मैं ब्लॉकचेन में डाल देता हूँ, आपने उसको इंपोर्ट करके ब्लॉकचेन में रख लिया, ठीक हो गया। अब जब आपने रख दिया, आपने उसको बंद कर दिया, कोई 1 साल बाद दोबारा आपने ब्लॉकचेन का लेट्स सपोज ओपन किया, तो वो ओपन नहीं हो रहा था, उसका पासवर्ड भूल गए, कुछ भी आपने क्या किया, आपके पास जो 12 फ्रेजेस से आपने रिकवरी कर ली अपने ब्लॉकचेन की, तो उसके अंदर सिर्फ वही बैलेंस आएगा जो आपके ब्लॉकचेन के वॉलेट में था, जो जिसकी वो 12 फेसेस हमने लिए थे। ये जो आपने बिटकॉइन का वॉलेट इंपोर्ट किया था प्राइवेट की का, इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है उसके साथ। मतलब अगर आप ये करते हैं तो इसको ट्रांसफर करें, इसको ट्रांसफर करें, आप किसी दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करें, तब तब ही ये वॉलेट आपके पास अमाउंट सेफ होगी। मतलब जैसे मैंने इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद मैंने इसको किसी को ट्रांसफर कर दिया तो बेटर है। अब मैं कहूँ कि जी मैं कल को 12 फ्रेसी से पूरा रिकवर कर लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। ये आपने इस चीज को माइंड में रख लेना है। अब हम करते हैं इंपोर्ट, यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट बिटकॉइन एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा प्राइवेट की। अब प्राइवेट की हमारे पास तो किसी वॉलेट की नहीं, खैर मैंने अभी जो पेपर वॉलेट क्रिएट किया हम उसी की प्राइवेट की ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए पेपर वॉलेट हमने क्रिएट किया था। अब ये देखें, इस पेपर वॉलेट की प्राइवेट की वजह से मैं इसमें जितना बैलेंस होता है होगा वो मैं चोरी कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ। तो इसीलिए कहता हूँ कि प्राइवेट की आपने किसी को नहीं देनी है अपनी, ये बहुत मेन चीज है। मैं उसको कॉपी करता हूँ प्राइवेट की को, ठीक है, ब्लॉकचेन पे जाता हूँ, यहाँ पे प्राइवेट की को पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इंटर लेबल आपने को लेबल देना है तो ठीक है। और ट्रांसफर किस में करना चाह रहे हैं, मैं अपने मेन वॉलेट में ही करना चाह रहा हूँ जो डिफॉल्ट वॉलेट है, ठीक है। उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, लेबल देना तो ठीक है, नहीं तो इंपोर्ट प्राइवेट की कर लेते हैं, ठीक है। एड्रेस एडेड सक्सेसफुली, देयर इंपोर्ट इज डज नॉट हैव फंड, उसने ये भी बता दिया देखें कि इसमें फंड नहीं है, आपने इंपोर्ट कर लिया और फंड नहीं है पर। अब हम नीचे जाते हैं, ये देखें, अब हम क्रॉस चेक करें कि हमारा वॉलेट हो गया, और ये देखें ये एड्रेस देखें, फर्स्ट 2 डिजिट 1 2 और लास्ट वाले 2 5G, और ये देखें 1 2 और लास्ट वाले 2 5G। मतलब हमने प्राइवेट के जरिए, प्राइवेट की के जरिए इसको इंपोर्ट कर लिया है। अभी हमारे ब्लॉकचेन में अगर किसी की प्राइवेट की हमारे पास होगी तो हम क्या होंगे, इंपोर्ट करने के बाद अमाउंट कहीं भी ट्रांसफर कर लें। ये अब आपको प्रैक्टिकल समझ आ चुकी होगी कि हमने पहले एक पेपर वॉलेट क्रिएट किया, उसकी प्राइवेट की लेके उसको ब्लॉकचेन में इंपोर्ट कर लिया, तो इसलिए आपने अपनी प्राइवेट की को संभाल के रखना है, ठीक है। ये भी अब आपको समझ आ गई। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप कौन सा है, हाउ टू यूज ब्लॉकचेन अकाउंट विद मेटामास्क। अब ये मेटामास्क के साथ अब अकाउंट को कैसे यूज करेंगे, ब्लॉकचेन के अकाउंट को मेटामास्क के साथ, तो वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है, वो भी मैं समझा देता हूँ। मेटामास्क का भी आपको पता ही होगा, जिन यूजर्स को नहीं पता उनको मैं समझा दूंगा, आने वाली वीडियोस में एक प्रॉपर पूरा ट्यूटोरियल बना दूंगा मेटामास्क का। अब ये देखिए मेटामास्क, सबसे पहले तो हम इसको डाउनलोड करेंगे, इसकी एक्सटेंशन को, गूगल क्रोम, ये है गूगल क्रोम की एक्सटेंशन, ठीक है, मेटामास्क। आपने एक चीज का और ख्याल करना है, मेटामास्क से रिलेटेड आजकल जो है फिशिंग चल रही है। फिशिंग से मुराद, फिशिंग वो होती है जो उसी जैसी वेबसाइट हो, तकरीबन मिलती जुलती हो, कुछ थोड़ा सा चेंज होता है उसकी डोमेन में, मतलब जिसका ऊपर वाला एड्रेस होता है, तो आप जैसे उस पर इंपोर्ट करते हैं तो आपका सारा बैलेंस चला जाता है, क्योंकि वो फेक साइट होती है। तो इस चीज का खास ख्याल करना। अब जैसे metamask.io ये मेन है, ये आपकी ऑथेंटिक वेबसाइट है, ठीक है। ये मेटामास्क ओपन हो गया, क्रिप्टो वॉलेट्स एंड गेटवे टू ब्लॉकचेन ऐप,
ठीक है, इसके मेटामास्क से रिलेटेड आप पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें ले सकते हैं। क्योंकि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा उतनी वीडियो लंबी होती जाएगी, तो आगे मेरे ख्याल में घंटा प्लस हो गया। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ यहाँ से। ठीक है, क्रोम, iOS, एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड की कर लें, क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम कर लें। मैं अभी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास किस का एज का है, ब्रेव का है, फायरफॉक्स या क्रोम, मेरे पास इन सब की जो ऑप्शन मौजूद है ब्राउज़र्स की, तो मैं अभी एज में यूज़ कर लेता हूँ। मैं एज को क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी ये जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मेरे पास प्लगइन गेट, ठीक है, इस गेट पे क्लिक कर दिया और इसको ऐड एक्सटेंशन कर दिया, ठीक है। हमने इसको ऐड एक्सटेंशन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे चेकिंग हो रहा है, अभी कंफर्म कर रहा है और ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गई। ये डाउनलोड हो रही है, ये डाउनलोड होके अभी इंस्टॉल हो जाएगी ऑटोमेटिक इसके अंदर। ये अभी मेरे ख्याल में 2 से 3 सेकंड और लेगी, या 10 सेकंड ले लेंगी ज़्यादा तो इंस्टॉल हो जाएगी। अभी स्कैन कर रहा है कैफे और उसके बाद ये हमारे पास इंस्टॉल होके यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे शो हो गया। टर्न ऑन सिंक्रोनस में कर देता हूँ। अब हमने इसके अंदर अपना ब्लॉकचेन का जो वॉलेट है वो इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंपोर्ट करना है या यूज करना है, कैसे यूज करना है? गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए नो आई ऑलरेडी हैव अ सीड फ्रेजेस, यस लेट्स गेट सेटअप। अगर तो हम नया अकाउंट बनाना चाह रहे हैं मेटामास्क में तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं ब्लॉकचेन के वॉलेट को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट वॉलेट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप इसकी इन्फॉर्मेशन एक दफा पढ़ लें प्रॉपर तरीके से। ऑलवेज अलाउ टू योर up out the via settings and anonymously click on the preview events। और यहाँ पे देखें इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं। नेवर कलेक्ट की एड्रेसेस, ट्रांजैक्शन बैलेंस, हैश और एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेवर कलेक्ट योर फुल आईपी एड्रेस एंड नेवर सेल डाटा ऑफ योर प्रॉफिट। देखें वो उन्होंने सारी चीजें बताई कि हम आपकी किसी तरह की भी कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट नहीं करते। इसको एग्री कर देता हूँ। यहाँ पे सीड फ्रेजेस मांगा। सीड फ्रेजेस क्या होते हैं? वो जो 12 फ्रेजेस जो हमने पहले से अपने ब्लॉकचेन के सेव किए हैं। अब ये हमारे ब्लॉकचेन के सीड फ्रेजेस हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ सिंपल। देखें 12 फ्रेजेस, आपने देख लेना कि उसमें कोई गैप तो नहीं है किसी भी वर्ड के अंदर, टू स्पेस का। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अगर आपने देखना सीड फ्रेजेस तो यहाँ पे करेंगे, देखें सारे फ्रेजेस आपके शो हो रहे हैं। शो फ्रेजेस पे क्लिक कर लें तभी शो हो जाएंगे। यहाँ पे अपने पासवर्ड देना है इसका मेटामास्क का। मैं खैर वही ब्लॉकचेन का ही पासवर्ड देता हूँ स्ट्रॉन्ग, ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने यूज कैसे करना है। ये मैंने इसको यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक है। करने के बाद में इसको आई हैव कर दिया और यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अगर तो भाई प्राइवेट की ठीक होगा 12% तो आ जाएगा। देखें कंग्रेचुलेशन यू पास द टेस्ट, कीप योर सीड फ्रेजेस सेव, इट्स योर दी रिस्पांसिबिलिटी। आपने अपने की फ्रेजेस सेव करने हैं और इसमें से भी आप ले सकते हैं। सारा डाटा आप नीचे पढ़ लें। सेव अ बैकअप इज मल्टीपल प्लेसेस, नेवर शेयर द फ्रेजेस विद एनीवन। आपने किसी से शेयर नहीं करने। बी केयरफुल ऑफ द फिशिंग, फिशिंग से भी बचें, जो मैंने आपको बताया। इफ यू नीड टू बैकअप योर सीड फ्रेजेस अगेन यू कैन फाइंड द सेटिंग सिक्योरिटी। मेटामास्क में अगर फाइंड करना तो सेटिंग सिक्योरिटी में जाए। मैं ऑल डन कर देता हूँ और यहाँ पे आप स्टार्ट स्वैपिंग कर सकते हैं। खैर मैं इसको क्रॉस करता हूँ और ये देखिए मेरे पास मेटामास्क ओपन हो गया। अब मेरा ब्लॉकचेन का अकाउंट इसके अंदर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने 12 फ्रेजेस यूज किए हैं। एक मैं और क्रॉस चेक कर लेता हूँ, वो कैसे? हम बाय पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और डिपॉजिट व्यू अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो सा मेरा जो नेट है वो स्लो हो गया मेरे ख्याल में। हाँ जी, ये हमारे पास एड्रेस है। इसमें कंट्रोल सी करता हूँ एड्रेस को, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ और ब्लॉकचेन में भी देखता हूँ हमारे इथर की जो है एड्रेस यही है सेम। ये ब्लॉकचेन है और ईथर किधर है हमारे पास? ये रहा ईथर, ठीक है। ईथर में गया, रिक्वेस्ट पे गया, कॉपी किया इसको एड्रेस को और दोबारा नोटपैड फाइल पे आया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पेस्ट करिए। अब ये देखें एड्रेस सेम है, मतलब जो हमारे मेटामास्क का एड्रेस और जो इसका एड्रेस सेम है। सेम है, सेम का मतलब कि हमारा ब्लॉकचेन का वॉलेट इसमें इंपोर्ट हो गया। अब इंपोर्ट होने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं मेटामास्क के जरिए भी, ना कि पूरे ब्लॉकचेन के वॉलेट को खोलें, यहाँ से रिसीव सेंड सब कुछ कर सकते हैं मेटामास्क में। इस मेटामास्क की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा इंशाल्लाह। और अभी हम इस अपने ब्लॉकचेन के जो है रिव्यू को पूरा करते हैं। अच्छा जी, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप थोड़े से रह गए, बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बने रहें और एंड तक इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी आप जो गेट करें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास मेटामास्क हो गया। हाउ टू सेंड रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल 2FA वेरिफिकेशन। 2FA वेरिफिकेशन के लिए अपने रिक्वेस्ट कैसे करनी है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपने? अगर आपका जो है मोबाइल सपोज गुम हो गया, आपने खैर सिम तो आप डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं, निकलवा के आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी नहीं है ऑप्शन कोई, जैसे आपने मोबाइल एप्लीकेशन लगाई थी, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया था, तो अब आपके पास नहीं है, मोबाइल चोरी होगा, गुम होगा, कुछ भी होगा,
अब आप चाह रहे हैं कि यार ये मेरा ना किस तरह रिमूव हो जाए 2FA वेरिफिकेशन। 2FA वेरिफिकेशन का आपको पता चल चुका होगा कि वो एक एप्लीकेशन होती है, उसमें कोड आता है डायनामिक, वो हम एंटर करते हैं तब एक्सेस होता है। अब उसको रिमूव कैसे करेंगे? हम उसको जाएंगे स्टार्टिंग में, यहाँ पे हम सबसे पहले साइन आउट करेंगे, डीऑथराइज करेंगे, ठीक है। अब ये डीऑथराइज अपने हमने कर दिया तो हमसे, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि आपके पास मोबाइल नहीं है, गुम हो गया, चोरी हो गया, किसी ने खींच लिया, कुछ भी हो गया, मोबाइल के साथ टूट गया, तो अब आप अपने मोबाइल को एक्सेस कैसे करें अपने अकाउंट को? आपके पास लॉगिन भी है, पासवर्ड भी है, सब कुछ है। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास लॉगिन पासवर्ड दोनों है। पहले ईमेल से मैंने वेरिफिकेशन देनी है, उसके बाद ये मुझे मांग गया 2FA वेरिफिकेशन इनबॉक्स, ठीक है। अब ये देखें जो ना मेरे पास लोड हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत लंबी होगी, मेरे ख्याल में घंटा प्लस हो गया है, लेकिन आपको इस पूरी वीडियो में इंफॉर्मेशन पूरी मिलेगी। आ गई मेरे पास मेल ऑथराइज्ड, ऑथराइज कर दिया। अभी इसको वेरीफाई कर रहा है। मेटामास्क को मैं बंद कर देता हूँ ताकि लोड ना हो मेरे सिस्टम पे, ठीक है। समथिंग रॉन्ग, रिक्वेस्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी है। मेरे ख्याल में मैंने पुरानी वाली ईमेल को क्लिक कर दिया है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, मेल तो यही आई है। और मैं इसको जो करंट अभी कौन सी 3 मांग है, ये मेरे पास जो है करंट आई है, इसको मैं ऑथराइज करता हूँ दोबारा, देखता हूँ कि अप्रूव्ड करता है। जी अब देखें अप्रूव्ड हो गया। उसको मैं क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे देखें अब ये SMS कोड भेजा है मेरे मोबाइल पे, लेकिन मेरा मोबाइल भाई गुम हो गया। ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, गुम हो गया, चोरी हो गया, किसी ने खींच लिया। अब मैंने एक्सेस कैसे करना है? मेरा एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी रिक्वेस्ट करूंगा, यार ये रिमूव कर दो मेरे इसमें से मोबाइल। वो कैसे करूंगा? नीड सम हेल्प, थर्ड ऑप्शन है। पहली दो का आपको पता चल चुका है, वीडियो में आप देख लें। लॉस योर 2FA डिवाइस, अगर आपकी डिवाइस लॉस्ट हो जाती है तो कैसे करेंगे? करेंगे हम रीसेट 2FA, ठीक है। वो पूछे ना वॉलेट आईडी क्या आपका, जो था उसका वॉलेट आईडी क्या है? तो वॉलेट आईडी क्या था हमारा? मैं वॉलेट आईडी बैक जाता हूँ दोबारा, सॉरी, ताकि मैं वॉलेट आईडी कॉपी कर लूँ। आपने पहले से कॉपी कर लेना, ठीक है। ये वॉलेट आईडी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, Ctrl+C। अब मैं दोबारा उस पर क्लिक करता हूँ, नीड हेल्प, रीसेट, पेस्ट किया। रजिस्टर्ड ईमेल पूछ रहे हैं, किस ईमेल पे आपका अकाउंट बना था, आपने वही देना, मैंने दे दिया। न्यू क्या देना, मैंने यही देना भाई, न्यू यही देना। लेकिन फिल आउट द फॉर्म बिलो टू region access to your wallet by the resetting your 2FA restricted IP and verified email. Note your IP address as browser information will be recorded upon submission, ठीक है। वो रिकॉर्ड करें जब हम सबमिट करें जिस ब्राउजर से और IP से। ईमेल डाल दिया, रजिस्टर्ड जो हमारा मेन था, वॉलेट आईडी डाल दिया, न्यू भी यही मैंने रखा, और इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। यहाँ पे पढ़ भी लें, एंटर योर updated email if you have lost access to your previously verified email. If you 2FA reset request is approved, this will be automatically reset. तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये इंटर कर देता हूँ 38NG6 और सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें reset 2FA verification has been successfully submitted. Thank you for the submitting a two-factor authentication reset request. Please check your email for the further instruction. This process usually take 2 weeks. If you would like to learn about more reset process, तो आप इस पे जाके रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेल देख लेता हूँ कि मुझे मेल रिसीव हुई है अभी इनकी तरफ से कि भाई हाँ देखिए ना, 2-factor authentication removal request, ये तरीका है इसको रिमूव करने का। और यहाँ पे जाके अप्रूव रिक्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये रिक्वेस्ट मैंने अप्रूव कर दिया कि भाई हाँ मेरे पास प्रॉब्लम हुई है, मेरा मोबाइल गुम हो गया, चोरी हो गया, इसको रिमूव कर दो। यहाँ तक व्यूअर्स आपको प्रॉपरली समझ आ चुकी है कि हमने अपने जो है अकाउंट से रिमूव कैसे करना 2FA वेरिफिकेशन, सबमिट अपनी हमने रिक्वेस्ट कैसे सबमिट करनी है, ठीक हो गया। अब ये भी हो गया एक्सप्लोरर। अब आ गया जी एक्सप्लोरर, हाउ टू यूज एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर को कैसे यूज करना, वो भी बहुत आसान तरीका है। हमारा जो स्टेप है, हम इसको दोबारा ब्लॉकचेन में आते हैं, blockchain.com, ठीक है। सिंपल में चला जाता हूँ blockchain.com, ठीक है। इसमें से हम ना, इसमें लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने एक्सप्लोरर यूज करना है तो हमें उसकी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल blockchain.com पे चला जाना है। ये blockchain.com है। ये देखो ऊपर ऑप्शन है वॉलेट, एक्सचेंज एंड एक्सप्लोरर। अब मेरे पास जो है वो एक्सप्लोरर है, तो मैं एक्सप्लोरर को जानना चाह रहा हूँ एक्सप्लोरर यूज कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप दी हुई है, लेकिन मैं एक प्रॉपर्ली पूरी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली एक वीडियो में समझ आ सके, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लेट्स सपोज देखिए हमारे पास ब्राउजर ओपन हो गया,
एक्सप्लोरर सॉरी एक्सप्लोरर में आप किस तरह किसी भी वॉलेट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब 3 तरीके से, एक क्या है ट्रांजैक्शन से, वो जो है, दूसरा एड्रेस है, तीसरा जो ब्लॉक है। अभी हम जो है इंफॉर्मेशन अपने एड्रेस से, क्योंकि मेरे पास एड्रेस अवेलेबल है। अब मैंने रैंडमली किसी का एड्रेस ले लिया मैंने, ठीक है। जैसे ये किसी दोस्त का एड्रेस, किसी दोस्त का एड्रेस है या आपका ही है और आप किसी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो क्या करेंगे, एक्सप्लोरर पे क्लिक पेस्ट करेंगे और आप यहाँ पे सिंपल इंटर कर देंगे। अब जैसे आप इंटर करेंगे सामने पेज ओपन हो जाएगा कि भाई ये जो एड्रेस है इसके ऊपर 2 वॉलेट एड्रेसेस हैं, एक बिटकॉइन का, एक बिटकॉइन कैश का। तो हमारे पास तो हम बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन अगर इसमें हुई होगी तो हम बिटकॉइन के एड्रेस पे क्लिक, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब जब हमने क्लिक किया, देखिए हमारा वॉलेट आईडी आ रहा है। ये मतलब जिसका भी मैंने लिया है, जैसे मैंने रैंडमली एक वॉलेट आईडी उठाया था, लिया, उसका क्या है 700 ट्रांजैक्शन हुई है और बीटीसी कितना उसने रिसीव किया है, 6,13,326 बीटीसी उस बंदे ने इस वॉलेट एड्रेस में रिसीव किया। और सेंड भी तकरीबन इससे मिलता है, जो कि इस वॉलेट में 0.64 बीटीसी पड़ा हुआ है। मतलब अगर आपने किसी भी वॉलेट एड्रेस की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप सिंपल कॉपी करें उसकी वॉलेट आईडी को, जो जैसे जिसमें हम डिपॉजिट करवाते हैं आपको देता है, पब्लिक एड्रेस कॉपी करें, यहाँ पे एक्सप्लोरर में पेस्ट करें, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्योंकि ब्लॉकचेन का फायदा यही है, कोई चीज भी हिडन नहीं हो सकती इसके अंदर। ये देखिए पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि लास्ट ट्रांजेक्शन इसने कब की, 1/9/2020 को, और कितने की, ये देखें $17 की, ठीक है। और जब आपकी कंफर्मेशन हो रही होती है तो यहाँ पे 1 कंफर्म 2 कंफर्म लिखा आता है। आप एक और चीज माइंड में रखें, बिटकॉइन की जब भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है वो 2 कंफर्मेशन पे होती है। जब आप सेंड करते हो तो यहाँ पे 1 कंफर्मेशन लिखा आएगा, जब यहाँ पे 2 आ जाएगा मतलब आपकी कंफर्मेशन कंप्लीट होगी। तो इसी तरह यहाँ पे जाके आप एक्सप्लोरर को यूज कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन उसकी वॉलेट के। इसी तरह आपने किसी भी वॉलेट की इंफॉर्मेशन लेनी तो कॉपी कर एक्सप्लोरर और उसकी इंफॉर्मेशन आप गेट कर लें। तो उम्मीद है इसकी भी समझ आ गई आपको। हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हाउ टू अकाउंट सेटअप। हाँ जी, ब्लॉकचेन का अकाउंट हमने कैसे जो है वो क्रिएट करना है। अब ब्लॉकचेन भी बेसिकली ब्लॉकचेन का तो समझ आ गई, वॉलेट की भी समझ आ गई, सब कुछ समझ आ गई। आपने ब्लॉकचेन की वेबसाइट ओपन कर, जैसे आपकी वेबसाइट ओपन हो गई है, ये एक्सचेंज का पड़ा है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने वॉलेट को भी और नया अकाउंट भी बना सकते हैं। तो खैर मैं अभी आपको नया अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ कि नया अकाउंट कैसे बनाना। ये एक्सचेंज है, आपको समझ आ जाएगी। ये जब ये कंप्यूटर सा बना हुआ है और ये देखिए यहाँ पे कैंडल्स बनी है, मतलब ये एक्सचेंज वाला ऊपर वाला लिंक भी चेक कर लें, exchange.blockchain.com। ये वॉलेट नहीं है, एक्सचेंज है ब्लॉकचेन की। हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है वो पेज ओपन हो जाएगा साइन अप का। यस, ये भी ओपन हो रहा है पेज, हमारे पास पेज ओपन हो रहा है और ये हो जाएगा अभी 1 मिनट। थोड़ा टाइम लगेगा, सिस्टम स्लो हो गया, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। खैर मैं कोशिश करूँगा ये स्टेप कंप्लीट कर लूँ इस वीडियो में। अगर तो हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर कोशिश है कि नेक्स्ट बाकी जो आपको बता दूंगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, हमारे पास पूरा ब्लॉकचेन का जो इंटरफेस ओपन हो गया। लॉगिन और साइन अप, क्योंकि मेरे पास अकाउंट नहीं है। यहाँ पे अगर आया तो आप ईमेल और पासवर्ड डाल सकते हैं। मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंट्री जो है वो पाकिस्तान अवेलेबल नहीं है, हम यहाँ पे ओमान, ठीक है। आपकी कंट्री होगी, आप इंडिया से कहीं से भी और से, तो आपकी यहाँ से हो जाएगी। मैं यहाँ पे ईमेल वही डालता हूँ, पासवर्ड भी वही डालता हूँ वाला, देख नहीं, और मैं इसको यहाँ पे अकाउंट कह रहा है ट्रांसफर क्या अपने ब्लॉकचेन के वॉलेट को ना, वो पर मैं भी सिखा नहीं रहा आपको, आने वाले जो है नेक्स्ट पोर्शन में सिखा दूंगा इसको। नो थैंक्स। अभी हम अपना ब्लॉकचेन का वॉलेट इसमें जो है कनेक्ट नहीं करना चाह रहा, हम सिंपल नया अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। नो थैंक्स एंड कंटिन्यू एक्सचेंज, ठीक है। मैंने इसको क्लिक कर दिया, फेल्ड, 2 दफ़ा सॉरी क्लिक कर दिया था। अब अच्छा वो कह रहे हैं यहाँ पे नाम लिखें अपना, मैं अपनी वही, ठीक है, डेट दे दें और मंथ भी मैं इसमें ये दे देता हूँ, ईयर दे देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपने एक्यूरेट लिखनी है, कोई भी चीज़ फेक नहीं डालनी, मैं तो सिर्फ डेमोस्ट्रेशन पर्पज से बना रहा हूँ। और यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से दोबारा पूछ रहा है, मैं इसको दोबारा मान करता हूँ, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान अवेलेबल नहीं है इसके अंदर। स्ट्रीट एड्रेस वही दे देता हूँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। कोड जो ओमान का ये नहीं है तो उसको मुझे देना पड़ेगा, ये सिटी कोई सी भी दे दें, ठीक है, जो आपकी है। कंटिन्यू, कंटिन्यू किया तो दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई सा भी यूजर नेम दे दें, जैसे
दानिश, जो आपका है, जो आपको याद रहेगा, जो आप यूजर देख सकें आपका। टू कर देता हूँ, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, जो अवेलेबल होगा आपको समझ आ जाएगी। कंटिन्यू आ जाए, कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी सेंड टू, इस ईमेल पे भेजा फॉलो लिंक के लिए। मैं देखता हूँ मुझे रिसीव हुई है कि नहीं। जी वेरीफाई, देखिए सबने वेरीफाई, अब मेरा ये जो है वेरीफाइड हो रहा है। वेरीफाइड होगा तो हमारा अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया ब्लॉकचेन के अंदर। ब्लॉकचेन है ना हमारे पास, ब्लॉकचेन की, उसके अंदर हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो गया। वेरिफिकेशन देखें, ईमेल एड्रेस वेरीफाइड, ठीक है। अभी अगर आप ना चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया था के जरिए तो करते हैं, तो स्टार्ट ट्रेडिंग कर लें, आपको $2000 की जो है वो मिल जाएगी और ये अकाउंट ओपन हो गया है। अब ये हमारा प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका है, मतलब अब हमने अपना अकाउंट ओपन। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एक्सचेंज का अकाउंट बना लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है हाउ टू सेटअप हो गया अकाउंट। अब जो बैलेंस ऐड करेंगे कैसे करना है, डिपॉजिट सेम वही तरीका यूज करना है। डिपॉजिट कैसे करना है, अगर हमने डिपॉजिट करना तो डिपॉजिट के लिए करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे डिपॉजिट पे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि ब्लॉकचेन के जो वॉलेट में कैसे डिपॉजिट हो, सेम वही सिनेरियो आपने यूज करना, सेम वही सिनेरियो है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है BTC। अगर आप बिटकॉइन में डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से बिटकॉइन का वॉलेट सेलेक्ट करेंगे। ये बिटकॉइन का वॉलेट आईडी है जिसमें डिपॉजिट होगा। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं स्टेलर में करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। स्टेलर को जब सेलेक्ट करूंगा तो उसका वॉलेट आईडी और मेमो आईडी आ जाएगा। और अगर मैं ईथर में डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ तो मैं ईथर को कलेक्ट करूंगा, ठीक होगा। ये ईथर का आ गया। लेट्स सपोज जैसे मैं स्टेलर में डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ, क्या करूंगा, सेम वही सिनेरियो यूज करना है डिपॉजिट का, जैसे आपने ब्लॉकचेन वॉलेट में किया था। यहाँ से वॉलेट आईडी को कॉपी करना है और आपका एटॉमिक वॉलेट होगा। ये जैसे ओपन है, यहाँ पे जहाँ पे आपने एटॉमिक वॉलेट से सेंड करने तो आपने सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वॉलेट आईडी पेस्ट कर देना है, मेमो आईडी भी पेस्ट करना है, क्योंकि ये देखें ना एक्सचेंज में मेमो आईडी दे रहा है, तो आपने ये मेमो आईडी लाजमी कॉपी करनी है। देखिए ये कॉपी करनी है आपने, ये मेमो आईडी है इसकी, स्टेलर की। वॉलेट में नहीं मांग रहा था, लेकिन blockchain.com एक्सचेंज में ये मेमो आईडी मांग रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे मेमो आईडी को भी पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हमारे पास मेमो आईडी पेस्ट हो गया। आपने मेमो आईडी एक दफा दोबारा क्रॉस चेक कर लेनी है कि ठीक ही हमने, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अपने अमाउंट लिखनी है। लेट्स को 10 करना चाह रहे हैं, 100 करना चाह रहे हैं, कितने भी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आके आपने सेंड कर देना। जब आप सेंड करेंगे तो विद इन 10 to 15 सेकेंड सेम हमारे ब्लॉकचेन वॉलेट की तरह इसमें भी डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ पे हमें बैलेंस आना शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक होगा। ये आपको समझ आ गई कि इसमें डिपॉजिट कैसे करना है। विड्रॉल कैसे करना है, विड्रॉल का भी सेम सिनेरियो है। जब डिपॉजिट कर लेंगे तो यहाँ पे लर्न मोड की जगह पे यहाँ पे विड्रॉल की ऑप्शन आ जाएगी। विड्रॉल की अगर प्रॉपर्ली समझना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि ब्लॉकचेन से कैसे विड्रॉल करना, तो सेम सिनेरियो इसका भी यही है। यहाँ पे अपने विड्रॉल पे क्लिक करना है। आपके पास आईडी पूछेगा किस आईडी में करना चाह रहे हैं, आप जिस भी आईडी में डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। जैसे मैं वॉलेट है इसका ले लेता हूँ, मुझे स्टेलर में डिपॉजिट करना है इसके अंदर, मतलब रिसीव करना है तो रिसीव पे क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद जो है इस जगह पे जाके पेस्ट कर दूंगा जो वॉलेट की ऑप्शन हमें दी होगी उसने, ठीक है। करने के बाद उसको नेक्स्ट कर देना और सेंड कर दूंगा। यहाँ से अमाउंट जो है वो सेंड हो जाएगी। डिपॉजिट और विड्रॉल का भी आपको समझ आ गई कि exchange.com ब्लॉकचेन में कैसे करना है, आपने ट्रेड कैसे लगानी है। लेट्स सपोज अगर आपके पास यहाँ पे डॉलर आ गए 1 पॉइंट जैसे 10 एक्सलम है। अब एक्सलम को अगर आपने एक्सचेंज करना है यूएसडी के साथ तो कैसे करेंगे, यहाँ से सबसे पहले प्लस का बटन दबाएंगे, क्योंकि देखें ना BTC USD आपके पास चार्ट शो हो रहा है। ये चार्ट BTC का है, हम चाह रहे हैं स्टेलर का, तो हम स्टेलर को सिलेक्ट करेंगे, जिसको हम शॉर्ट वर्ड में जो इसका वर्ड है XLM है, हम USD में चेंज करना चाह रहे हैं। सो USD क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास चार्ट ओपन हो गया। अब हमारे पास अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 10 XLM है, लेट्स सपोज, तो हम क्या करेंगे, हम सेल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने बाय नहीं करना है, हमने बेचने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अमाउंट इंटर करेंगे और प्लेस ऑर्डर कर देंगे। थोड़ी देर बाद हमारा ऑर्डर फिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे USD में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्सलम वर्सेस USD, हम USD में हमारी जो है एक्सलम वो चेंज हो जाएंगे। ये है इसको प्लेस करने का तरीका। अब देखें बाय सेल प्लेस करने का तरीका भी पता चल गया हमें। हाउ टू अकाउंट सेटअप ब्लॉकचेन ये भी हमने सीख लिया। हाउ टू ट्रांसफर फंड ये भी सीख लिया हमने। अब रहेगी दो आखिरी स्टेप, एक हाउ टू लिंक टू ब्लॉकचेन वॉलेट। ब्लॉकचेन वॉलेट को लिंक कैसे करना है। आपने अकाउंट इसमें बना लिया था, ठीक हो गया।
लिंक करना चाह रहे हैं तो पहले भी आप कर सकते हैं, जब हमने इसके अंदर अकाउंट क्रिएट करने गए थे तो हम उसको वहां से भी जाके लिंक कर सकते हैं। लेकिन अब आपने अकाउंट बना लिया तो इसको लिंक करना चाह रहे हो तो कनेक्ट नाउ पे क्लिक करना है। इजीली ट्रांसफर फंड बिटवीन योर वॉलेट एंड द एक्सचेंज। आपके ब्लॉकचेन वॉलेट में जो बैलेंस होगा वो आप यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे कनेक्ट पे नाउ करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कनेक्ट टू blockchain.com wallet, connect your exchange account with a new or existing blockchain wallet. Once connected, you can easily transfer fund to and from the exchange and wallet. Wallet और exchange के अंदर आप easily फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको करेंगे कनेक्ट। सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि मेरा भी अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा देन ही आप अपने इस ब्लॉकचेन के वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज पे, ताकि आपको इसकी समझ आ सके कि प्रॉपर्ली आपने किस तरह अपने अकाउंट को लिंक करना है। आपको सारी समझ आ चुकी है ब्लॉकचेन की। मैंने डिटेल में, इतनी डिटेल में वीडियो बना दी, इतनी डिटेल में वीडियो, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 2 घंटे की वीडियो होने लगी है, ताकि आपको इसकी प्रॉपर्ली समझ आ सके। तो ये मेरे ख्याल में अभी ओपन नहीं हो रहा, मैं इसको ओपन दोबारा क्लिक करता हूँ तो शायद ये लिंक ओपन हो जाए दोबारा। समटाइम जो है इंटरनेट का भी इशू आता है, समटाइम इनके सर्वर का भी इशू आता है। तो अभी देखिए ओपन हो गया मेरे पास। हमने वहां से जाके लिंक किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेरा वही वॉलेट आईडी, वही सब कुछ। यहाँ पे मैं इसको जाके लॉगिन करूंगा। मेरा अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, अगर तो वेरीफाइड होगा तो इंस्टेंट जो है लिंक हो जाएगा। तो अभी जो है ये हम इसको पहले लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद ये हमें डायरेक्टली रिडायरेक्ट करेगा अपनी एक्सचेंज के लिए। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ ताकि ये हमारा अकाउंट जो है लॉगिन हो जाए। Connect your wallet to the exchange. Exchange will be able to access your profile information, send, receive currency. आप जब इसको यहाँ पे जाके लॉगिन करेंगे तो आपका जो वॉलेट है कनेक्ट हो जाएगा आपकी एक्सचेंज के साथ। तो आपको मालूम कैसे होगा कि वो कनेक्ट हुआ? वो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास ये वाली ऑप्शन खत्म हो जाएगी। ये वाली ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। आप इजीली ब्लॉकचेन से अपनी एक्सचेंज में अमाउंट को ट्रांसफर कर सकेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वेरीफाइड होगा, देन ही आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपको समझ आ गई कि आपने कनेक्ट कैसे करना है। लास्ट हमारा स्टेप रह गया ब्लॉकचेन इनवैलिड न्यूमेरिक फ्रेज। अगर आपके न्यूमेरिक फ्रेजेस इनवैलिड क्या आता है? बेसिकली आपने 3-4 चीजों का ख्याल करना है, ठीक है। जब भी आपने ये अपने फ्रेजेस सेव करने, ये हमारे 12 फ्रेजेस हैं। एक ख्याल क्या कि हर जो फ्रेसेस के दरमियान एक स्पेस होनी चाहिए, इसको हम वाइट स्पेस कहते हैं। देखिए हर फ्रेसेस के दरमियान एक स्पेस है, आपने इस चीज का खास ख्याल करना है। लेट्स सपोज अगर आपने एक भूल गए या गलती से मिस्टेकली आपने यूं कर दी, यूं सेव कर दी यूं, अगर आप इसको आप जब रिस्टोर अपने अकाउंट को करना चाहेंगे या पासवर्ड को चेंज करने के लिए इंपोर्ट करना चाहेंगे अपने 12 फ्रेसेस, तो ये रॉन्ग देगा। क्यों रॉन्ग देगा? क्योंकि आपने इसके दरमियान स्पेस नहीं दी। ये दोनों वर्ड एक वर्ड बन गए। कंट्रोल Z कर देता हूँ, देखिए अब दोबारा ये वर्ड आ गया। हर वर्ड के दरमियान में आपने स्पेस को लाजमी चेक कर लेना है सेव करते हुए, जब आपको बैकअप मिल रहा होता है। उसके बाद दूसरी चीज आपने क्या ख्याल करनी, दूसरी ये चीज ख्याल करनी है, जैसे हमने इसको अरेंज किया था, जैसे ये 1 था, 2 था, 3 था, हमने इसको लाइन डिजिट्स हटा दिए और इनको अरेंज कर लिया एक लाइन में। इनको आपने एक लाइन में अरेंज करके रखना है, एक लाइन में अरेंज करके रखना है, ठीक है। ये दूसरी चीज आपने लाजमी देखनी है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज आपने ये देखनी है कि कोई भी, जब भी आपने डॉलर सेव करना है, कोई स्पेलिंग मिस नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज जैसे आपका स्पेलिंग मिस होता है, सिंस मैं अब ई को हटा देता हूँ, तो ये आपका 12 फ्रेसेस काम नहीं करेगा। मतलब आपके लिए जाया है, आपका वॉलेट जाया है, अगर आपको नहीं पता कि यार इसमें क्या गलती आ गई है। अब आप हर वर्ड को चेक करेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ। अब वर्ड को कैसे चेक कर सकते हैं अपने 12 फ्रेसेस? मैंने एक लिंक यहाँ पे सेव किया, ये देखें, ये आप रीड कर लीजिएगा। मैं जो डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता, खैर पूरा ये मैं इसको थोड़ी देर रख लेता हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके सेम ये लिंक को कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप इधर चले जाएं, पेस्ट करें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अब मेरे पास जो है पूरे 12 फ्रेसेस ये रैंडमली जनरेट होते हैं ना। देखिए कितने फ्रेसेस के ये वर्ड्स हमारे पास, तकरीबन कितने मैं देख लूं, इस पेज के ऊपर तकरीबन कोई 2000 प्लस हैं। अब अगर हमारा कोई फ्रेसेस गलती से सेव हो गया, उस पर स्पेलिंग मिस्टेक आ गई, तो हम चेक कैसे करेंगे? लेट्स सपोज ये जैसे इसमें हमने ई नहीं डाला, ये ई डाल देता हूँ। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C,
और यहाँ पे पेज पे दोबारा आता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ। कंट्रोल F का मतलब सर्चिंग होता है। ये देखें, ये सेंस आ गया हमारे पास। ये देखें, ये सेंस। अगर यहाँ पे मैंने गलती की होती और मुझे पता ना होता, तो आप यूं कर सकते हैं कि अब मैं जैसे इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ। ये देखें, अब आपके सामने ये वर्ड यहाँ पे पूरा शो नहीं हो रहा, मतलब आपके पास इतना है SINC। आप एक दफा इसको यूज करेंगे ना ई को भी साथ मिला के, तो मतलब ये आपका वर्ड, अब यहाँ पे मैं ई डाल देता हूँ, तो ये मतलब मेरा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता सेव करते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग की, तो आप अपने वर्ड्स को वन बाय वन जाके इस लिंक पे जाएं और इस पे जाके आप चेक कर लें, जैसे मैंने आपको करके दिखाया सिंस में, जैसे मैंने ई हटा दिया था, अब सेव करते हुए ई को भूल गए हैं, तो अब कंफर्म कैसे करें कि यार कौन सा वर्ड गलत है मेरा। तो आप इस तरह वन बाय वन एक एक वर्ड को उठाएं, जैसे मैं टुडे को उठा लेता हूँ, टुडे में से जो मैं वाई को उड़ा देता हूँ और मैं TODA को उठा लेता हूँ और सर्च में जाके पेस्ट करता हूँ, ताकि मुझे पता लगे यार ये गलती किधर है। अब मैंने इसको यहाँ पे किया, सॉरी ये थोड़ा सा स्लो हो गया। अब ये देखें, यहाँ पे टुडे मतलब वाई गायब है, मतलब मुझे अब ये पता चल गया मेरे इस फ्रेसेस में ये गलती आ रही है। मेरे जो सेकंड वाले फ्रेसेस के अंदर वाई की गलती, वाई मैंने सेफ नहीं किया। मैं वाई डाल दूंगा तो मेरा फ्रेसेस बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आपका गलती से कोई भी फ्रेसेस स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो आप इस लिंक पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज के हमारे पूरे स्टेप जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और हमारी वीडियो मेरे ख्याल में 2 घंटे की बन चुकी है, लेकिन इसके अंदर 24 स्टेप थे जो मैंने आपको, जिनकी डिटेल वीडियो दी है, डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो आपको मेरे ख्याल में अब किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउ टू सेटअप, हाउ टू फाइंड बिटकॉइन एड्रेस, हाउ टू एक्टिव 2FA, क्रिएट अ मल्टीपल वॉलेट, हाउ टू फाइंड प्राइवेट की, how to get back your wallet ID of blockchain, how to backup dollar phrases, how to recover of blockchain, how to change primary email address, how to deposit, how to withdraw, how to fund transfer, how to enable 2FA verification, how can I submit my ID verification documents, how to create a paper wallet, how to import Bitcoin private key into blockchain, how to we use blockchain account with MetaMask, ये भी बताया, how to send request, 2FA वेरिफिकेशन, हाउ टू यूज ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का भी बता दिया है, और ब्लॉकचेन एक्सचेंज का सेटअप का भी बता दिया, उसमें बाय सेल करने का भी तरीका बता दिया आपको, और फंड को वहां से विड्रॉल करने का भी तरीका बता दिया, और आपका जो है ब्लॉकचेन वॉलेट को ब्लॉकचेन एक्सचेंज का लिंक कैसे करना है वो भी बता दिया। और आखिर में आपको अगर आपके इनवैलिड न्यूमेरिक फ्रेसेस एरर आ रहा है, तो आपने ये 3-4 चीजें चेक करनी है, मैंने वो भी आपको बता दिया। तो व्यूअर्स, ये आज का जो ट्यूटोरियल है वो हम खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और इस वीडियो में मैंने आपको मेरे ख्याल में ब्लॉकचेन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है अपने ब्लॉकचेन से रिलेटेड, तो मेरी इस वीडियो के जो है कमेंट्स करें, ब्लो कमेंट्स करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो कल मिलते हैं अपनी एक नए वॉलेट के रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज।